आप लोगों हेलो। ने क्या कहते हैं, इवन रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वेस्ट किया था, मैंने रिकॉर्डिंग्स भेज दी थी कल। आई होप जिन्होंने मिस किया है, ये जो लोग दोबारा देखना चाहते थे, रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिल गई हैं। हाँ जी प्रांजल जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? अनम्यूट करिए एक बार। गुड आफ्टरनून मैम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड जी, ऑल गुड। हाँ जी बताइए। ग्रेड में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो एग्जैक्टली नंबर्स कैसे नोट डाउन करने हैं वो मुझे नहीं पता चला। ठीक है, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रही है? आपने कोई ग्रिड बनाया है अपना? हाँ, मतलब मैं मेरा ही ग्रेड ट्राई कर रही थी, लेकिन मुझे वो कंफ्यूजन था कि नंबर कौन सा कहाँ पे लिखना है, इसकी वजह से वो मैं नहीं कंप्लीट कर पाई उसको। ठीक है, मैं एक बार स्लाइड शेयर कर रही हूँ, तो उसी में एक बार आपका मैं डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम जी। चैट बॉक्स को मैं ऑल एज ऑफ नाउ। ये कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है अपना? रजत जी, और शेयरिंग योर स्क्रीन विद मी। कैन यू प्लीज स्टॉप दैट? थैंक यू। आपको जो मुझसे पूछना है मुझसे पूछिए, स्क्रीन मैं शेयर कर दूँ। ठीक है, ऑलराइट। प्रांजल जी, एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 18 अक्टूबर 1992। 1992 यू सेड? यस। ठीक है, अच्छा, वन थिंग आई वांट टू टेल यू एवरीवन, कल जो मैं बताना भूल गई थी, जब भी हमारे पास किसी ट्रांसजेंडर का, किसी किन्नर का, अगर हमारे पास कोई कंसल्टेशन के लिए आता है या कोई अपना चार्ट एनालिसिस के लिए भेजता है, सो उस केस में हम लोग लोशो ग्रिड में जो है वो कुआं नंबर नहीं डालते। उनका कुआं नंबर कैलकुलेट ही नहीं होता, क्योंकि ये मेल फीमेल के बेसिस पे होता है, तो इसलिए हम इसमें कुआं नंबर कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, आपका पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआं नंबर निकालना आ गया आपको? हाँ हाँ। बताइए। पर्सनालिटी 9, हम्म, डेस्टिनी 4 और कुआ नंबर 7। एक सेकेंड, लेट मी कैलकुलेट ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है, आपने कैलकुलेशन सही किया है। तो अभी हम उसको प्लेस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डालते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट जो डिजिट है दैट इज वन। वन क्योंकि यहाँ पर है तो वो यहाँ सेंटर में आएगा। ठीक है, एट जो है वो यहाँ पर है, तो इट विल कम ओवर हेयर। वन अगेन यहाँ पर, देन वन अगेन यहाँ पर, देन नाइन, एंड नाइन, देन टू हेयर। ठीक है, देन नाइन अब आपका पर्सनालिटी से भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे लेंगे, मतलब ये सेम बॉक्स में रहेगा। एंड देन डेस्टिनी का फोर, एंड देन सेवन। ठीक है, क्या कंफ्यूजन था इसमें, अब आप बताइए मुझे। मतलब ये जो नंबर्स रहते हैं वो फिक्स रहते हैं क्या, जैसे 4923578116? यस, इट इज फिक्स्ड। ओ, ये आपके अच्छा। डेट ऑफ बर्थ में नंबर फिक्स है। देखो, ये हमारा जो है ये लोशो ग्रिड है। ठीक है, अब इसमें जो भी नंबर्स हैं, अब वो एक बार आ रहा हो चाहे 10 बार आ रहा हो, हमको डालना उसी पर्टिकुलर बॉक्स में है। अगर कोई नंबर नहीं आ रहा तो उसको हम खाली छोड़ेंगे। गॉट इट। ठीक है। ठीक है, और कोई हाँ। कंफ्यूजन? नहीं नहीं नहीं, बस क्या इसके करते हो आगे आप? का। आपने शायद कल बताया था, आई अ, फॉरगॉट। नहीं नहीं, मैंने बताया नहीं था। मैं मेरा एक्चुअली एक हॉस्पिटल और एक सीनियर सिटीजन ओल्ड एज होम, मतलब सीनियर सिटीजन होम जो है वो रन कर रही है। अच्छा, ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम रन करते हैं। नाइन नंबर है तो ह्यूमैनिटी से ऑलरेडी आप कनेक्टेड है, सोशल वर्क से आप ऑलरेडी कनेक्टेड है, विच इज शोइंग ओवर हियर। नाइन फोर इज अ वर्स्ट कॉम्बिनेशन। लाइफ कैसी चल रही है आपकी? बस। मस्त है, मस्त है। नहीं नहीं नहीं। सो स्ट्रगलिंग प्रॉब्लम पीरियड है है, काफी, मतलब काफी इन द सेंस काफी है, मतलब लाइफ में लाइक इन बहुत अप्स एंड डाउन है, रिलेशनशिप, बहुत फाइनेंस, अप्स एंड यस डाउन। यस यस। बहुत अप्स एंड रीजन डाउन है रीजन फाइनेंशियल। बताती हूँ, देखो रीजन बताती हूँ। और ये smooth नहीं रह सकती है जब तक आप अपना नेम स्पेलिंग करेक्शन, रेमेडियल पार्ट और सोशल वर्क में इन्वॉल्व नहीं रहोगे। सोशल वर्क में आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हो। पहला तो ये 18 आ रहा है, मैंने बताया था एक और आठ जहां पर भी साथ आएंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये जो 18 से 9 आ रहा है, विच इज क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम। उसके बाद ये जो 9 4 का कॉम्बिनेशन आ रहा है ना आपका, दिस इज वर्स्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे कोई ना कोई मेजर डिजीज देता है। अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी बॉडी में आपको कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं, कुछ लग रहा है, विदाउट डिले सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करो, उसको डायग्नोस कराओ कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। ठीक है जी। यस मैम। और दिमाग बहुत है आपका, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, इंट्यूशंस पावर बहुत स्ट्रांग है, दिमाग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके यूज करते हो, तो उसको अच्छी जगह पे चैनलाइज करोगे तो विच इज बेटर। एक्सरसाइज रोज जरूर करो, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आता है। हाँ।
लड़ाई झगड़े में बहुत जल्दी पड़ जाते हो, आर्ग्यूमेंट्स में बहुत जल्दी पड़ जाते हो, तो बेटर है अपने गुस्से को आप कंट्रोल करें। ठीक है, विच इज गुड। ओके। ऑलराइट, सो एवरीवन, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आई टुक, बिकॉज कल का एक प्रैक्टिस भी कराना था। सो अभी मैं इंडिविजुअली किसी का चार्ट नहीं ले पाऊंगी, जिसके क्वेश्चंस क्वेरीज हैं आई टेक दैट एंड देन वील गो टू द टॉपिक। नैन्सी जी अनम्यूट करिए प्लीज। आप अनम्यूट करिए एक बार नैन्सी जी। अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? हाँ जी, जिनके Yes, क्वेश्चन ma'am. हैंड Just a रेज second. कर सकते हैं, पूनम। So, I हाँ जी, बताइए बताइए। yeah, I'm not able to understand how to get this destiny number. I'm able to get P and K, Kua अच्छा, and personality, but D I'm not able to. आप अपने पूरा डेट ऑफ बर्थ को टोटल करेंगे, जो भी टोटल आ रहा है उसको सिंगल डिजिट पे लाएंगे, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। Okay, okay. ठीक है। And and when we have to put in grid, we have to put all the numbers, like my date of birth, each and every month, digit number, month, date of birth, यस, date, year, like all डेट 8 ईयर, numbers. डेट मंथ एंड ईयर, ऑल नंबर्स दैट वी हैव टू पुट, एंड पर्सनालिटी डेस्टिनी हुआ नंबर। बट इफ यू हैव अ डेट ऑफ सिंगल डिजिट, आपका डेट क्या है मैम? 29. 29। तो आप दोनों 2 and 9 को भी भरेंगे, और 2 and 9 से जो आपका पर्सनालिटी नंबर आ रहा है उस 2 को भी आप ऐड करेंगे। आप कल कल की क्लास में थे आप? Yes, but in between, lot of network issues was happening at No, my no end. worries, So, no worries। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि जिनके भी पर्सनालिटी डेस्टिनी हुआ, सॉरी, जिनका भी डेट जो है वो 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट पे आ रहा है, या 10, 20 या 30 आ रहा है, दे विल नॉट पुट देयर डेट्स इन दैट ग्रिड। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। okay, ठीक है, got आपका it. जैसे डबल डिजिट का And है, like my, तो वो आप फिल करेंगे। okay, like my, got it. And my month is October. It's 10. So zero won't come anywhere, नहीं, right? इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द डेट, नॉट फॉर द मंथ। द सिंगल डिजिट वाला जो मैंने बताया वो सिर्फ डेट के Okay. लिए है, वो मंथ But के we लिए। have to put this number, right? यस यस, यू हैव टू पुट इट इन द ग्रिड फॉर श्योर। मंथ हम, ईयर हम पूरा डालेंगे ग्रिड में। ठीक है नैन्सी जी। आई थिंक नेटवर्क फ्रीज हुआ आपका, आई डोंट नो। हाँ, नेटवर्क फ्रीज हो गया आपका। हंसा गुर्जर अनम्यूट करिए। दीप्ति जी कैमरा ऑन करेंगे तो क्वेश्चन लूंगी आपका मैं। मैम मुझे क्वेश्चन था। Okay, आप आज नेम करेक्शन got नहीं it. करवाएंगे? मैम नेम वो कुछ करेक्शन कराएंगे? इट्स अ टॉपिक ऑफ 12th क्लास, अभी हम नर्सरी क्लास में हैं। जब तक हम सारे नंबर्स की वाइब्रेशंस को नहीं समझ जाते, हम नेम स्पेलिंग करेक्शन नहीं कर देते। एंड ऑनेस्टली आई वांट टू टेल एवरीवन, नेम स्पेलिंग करेक्शन इज नॉट लाइक वेरी इजी टास्क। ये हमें एक नेम स्पेलिंग करेक्शन करने में 3 घंटे लगते हैं, और जिसकी वजह से हम कम से कम 22 फिल्टर्स को यूज करते हैं किसी एक इंसान का नाम करेक्ट करने में। अगर किसी के नाम में एक एक्स्ट्रा ए भी आ रहा है रैंडमली, ये नहीं कि हमने ऐसे ही डाल दिया। 81 कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी होती है, वो हमें चेक करनी पड़ती है, प्लस अदर मेजर 22 फिल्टर्स दैट वी हैव टू लुक इन टू दैट, एंड देन वी चेंज द नेम स्पेलिंग करेक्शन। आज वो नहीं कवर होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ एडवांस, क्योंकि जब तक हम बाकी के नंबर्स की वाइब्रेशंस और बाकी के टॉपिक्स नहीं सीख जाते, हम नेम स्पेलिंग करेक्शन ट्राई भी नहीं कर सकते, अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है जी, वेलकम। दीप्ति जी अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हाय, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मैंने कल एक नंबर डेट ऑफ बर्थ के लिए चेक किया था, तो उसमें पर्सनैलिटी, डेस्टिनी और कुआ नंबर तीनों 3 आ रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? है, बिल्कुल है, ऐसा पॉसिबल है। मतलब उसकी ग्रिड सेम ही बनेगी फिर तो? तीनों एक ही बॉक्स में आएंगे? हाँ हाँ मैम, तीनों एक ही बॉक्स में आएंगे, यस एब्सोल्युटली। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। मनप्रीत कौर जी अनम्यूट करिए। हाँ जी मैडम, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी मैडम, मेरा नाम मनदीप कौर है। मेरी डेट ऑफ बर्थ हैगी है 10/5/1982 जी। मैं ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। क्वेश्चन क्या है आपका? ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। मैम आपने कल की क्लास अटेंड करी थी? ਕੱਲ ਮੈਡਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। आपने कल थोड़ा कितनी देर की क्लास ज्वाइन करी है कल?
15 10 15 मिनट ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਡਮ। मैम देखो, आप आज और कल की क्लास में जो आए हो ना, इट इज ओनली टू लर्न अबाउट न्यूमरोलॉजी। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, आप इसको सीख कर खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग अभी बैठे हैं ना, सबकी लाइफ में कोई हम्म। ना कोई प्रॉब्लम है। मेरी भी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। दैट इज द ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ रीजन 'ਚ ਤਾਂ आ गई। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ हाँ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। 4 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, हाँ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ गई ਸੀ। आई कैन अंडरस्टैंड मैम, लेकिन न्यूमरोलॉजी की क्लास ज्वाइन करने का रीजन आपका यही है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को फिक्स करना? ਓਕੇ ਮੈਮ, ਓਕੇ। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को फिक्स करना आप यही चाहते हैं ना? नहीं चाहते हैं मैडम, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਮੈਡਮ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਡਮ। आप एक काम करिए, आप ना मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, ठीक है? ठीक है मैडम। आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे अपने नाम और अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ। मैं आपसे फोन ठीक पे है मैम। कनेक्ट होती हूँ, मेरे से जो पॉसिबल हो पाएगा आई ट्राई टू हेल्प यू। ठीक है जी? थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम जी। थैंक यू सो मच। लेकिन क्लास अटेंड करो, ताकि आपको समझ में आए कि न्यूमरोलॉजी कितनी पावरफुल और कितनी अच्छे तरीके से हमें हेल्प करती है। ठीक है? हाँ जी मैम, हाँ जी, जरूर जी, वेलकम। जरूर। वेलकम। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ऑल राइट पूनम जी, आप हैंड रेज कर लेंगे तो मैं आपको अच्छे से आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाऊंगी मैम। अर्पित जी, एडवांस कोर्स की जो फीस है दैट इज 10,000 रुपीज। दैट इज इन वन टाइम पेमेंट एंड पार्ट पेमेंट्स में जस्ट 12,000 रुपीज। अमित सोनी जी ने अपना चार्ट भेजा है, इज इट ओके? लेट मी हैव अ लुक ऑफ दैट। 22/1/1988। ठीक है, 4/4 कॉम्बिनेशन है एंड द 2 नंबर इज। ठीक है। हाँ जी सर, आपने ग्रिड ठीक बनाया है। किनका ग्रिड है ये? अमित सोनी जी, एक बार अनम्यूट करिए अपने आप को। कहाँ पर है आप? हाँ जी सर, अनम्यूट करेंगे एक बार। हाँ जी। नमस्ते मैम। नमस्कार जी, आपने ग्रिड ठीक बनाया है सर। और ग्रिड ठीक है, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। जी मैम, वो तो है, ये बहुत है। वो दिख रहा है। मैं भी 4/4 कॉम्बिनेशन की हूँ सर, मेरा भी पर्सनालिटी और डेस्टिनी 4/4 कॉम्बिनेशन का है। सो मेरी भी जी लाइफ मैम। में शुरू से ही बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। दैट इज द रीजन मैं शायद इसीलिए अकल्ट साइंस में आ गई हूँ, कि पता है हर एक मोड़ पे एक प्रॉब्लम आएगी, तो उसको फिक्स करने के लिए किसके पास भागे, इससे बेटर है खुद ही सीख लो। दैट इज द रीजन। सर आपका नेटवर्क शायद प्रॉब्लम कर रहा है, कैन यू हियर मी? आप एक बार कैमरा ऑफ कर देंगे, क्योंकि कैमरा ऑफ करने से ना कभी नेटवर्क बेटर हो जाता है। कोई क्वेश्चन है सर आपका? जी मैम, जैसे मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए सोच रहा था, तो क्या ये बिजनेस सही रहेगा या नहीं रहेगा? सर इसके लिए देखो, आपको पूरा क्लास अटेंड करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैं जी सिर्फ आपके पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर के बेसिस पे नहीं बता सकती हूँ। पहली बात तो, आप कोई भी चीज करेंगे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगी। ये 4 नंबर का ना, कह लीजिए एक रिचुअल, कह लीजिए एक प्रॉब्लम, कह लीजिए 4 नंबर की कोई भी चीज जो है वो एक बार में नहीं होती है। उनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं, तो जाके उनकी जो है वो चीजें होती हैं। सो अभी इस चीज को बोलना कि आपके लिए ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसके लिए आपका पूरा चार्ट एनालाइज करना बहुत जरूरी है। स्ट्रगल जैसे कब तक सही हो पाएगा लाइफ? सर नेम ऐसे ही स्पेलिंग चलेगी क्या? करेक्शन करिए, नेम स्पेलिंग करेक्शन करिए। इमीडिएटली स्ट्रगल जाएगा, और रेमेडियल पार्ट करिए, भगवान से जुड़े रहिए, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। भगवान से नहीं जुड़े रहेंगे, चैरिटीज नहीं करेंगे, तो लाइफ ऐसी है और इससे वर्स भी हो सकती है, और कोई मेजर डिजीज भी लग सकती नहीं, वो तो भगवान से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रगल है, खत्म है। नहीं बट हो सर, रही है। तरीका हमें पता होना चाहिए ना क्या करना है। हम ना रूट कॉज जी नहीं पकड़ रहे हैं, हम रूट कॉज जी पकड़े बगैर दवाइयां खा रहे हैं। हमें अगर दवा पता ही नहीं बीमारी कहाँ पर है, हम किस चीज की दवाई खाएंगे, राइट? जी मैम। तो हमें वो पकड़ना बहुत जरूरी है सर। सो उसी के लिए तो हमें नेम करेक्शन के लिए करेक्शन, मैम, नेम नेम करेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? सर कोर्स करना पड़ेगा या आपको कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। ठीक है मैम। ठीक है जी?
ऑलराइट, थैंक यू। पूनम, पूनम जी अनम्यूट करिए, वेलकम। बस ये लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, देन उसके बाद वी विल स्टार्ट आज का टॉपिक। हाय मैम। हाय, गुड आफ्टरनून जी, पूनम गुड जी। आफ्टरनून मैम। हाँ जी जी, मैम बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जिनकी डेट ऑफ बर्थ मतलब जैसे 2, 11, 20 और 29 है, तो उनका जो है वो नंबर 2 आएगा। पर्सनालिटी बट में, 2, करेक्ट। लेकिन सबके नेचर तो सेम नहीं रहते ना, मतलब तो कैसे मतलब पहचाने कि भाई हम 2 इसका नंबर नेचर। वालों के नेचर सेम रहेंगे। अब जहां पर 2, 20, ठीक है, 11, 11 नंबर वाले में 11, 1 1 आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे नंबर में 1 नंबर के भी ट्रेड्स होंगे। अब ऐसा इंसान डोमिनेटिंग भी होगा, ऐसा इंसान लोगों पे रूल भी करता होगा, और 11 नंबर इज अ मास्टर नंबर, उसकी भी क्वालिटीज आएंगी। तो मैंने यही कल सिखाया था कि यहाँ पर सिर्फ हम एक ही तरह से नहीं चलेंगे, हमें प्रिडिक्शंस के दूसरे तरीके भी अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो लोगों के नेचर में आएंगे। 29 ओके। वाला जो इंसान है, उसमें 9 नंबर की भी क्वालिटी आएगी। अब वो मूड स्विंग्स तो उसके होते होंगे, अपनी बातों से भी पलट जाता होगा, और ऐसे इंसानों की शादी में भी प्रॉब्लम आती है। तो देर आर सो ओके। मेनी फैक्टर्स विच वी कैन डू द प्रिडिक्शंस। ओके। ओके, ठीक थैंक है यू जी, मैम, बस यही थोड़ा सा क्वेश्चन था। ठीक है। ओके, थैंक यू। कौन है 2 नंबर का? नहीं नहीं, जैसे फैमिली मेंबर में है, जैसे 11 मेरा है, हाँ, 29 मेरी डॉटर का है, ओके। 20 मेरा ब्रदर है, 2 मेरी सिस्टर का है। तो सो तो मेनी अब हम पीपल जैसे, आर ऑफ 2 नंबर। घर हाँ में तो उनका मेंटल स्टेट ठीक है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा तो नहीं रहते, कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरा ओवर थिंकिंग का ज्यादा है। घर में कहीं पानी कहीं लीक होता है, सीलन कोई लीकेज, सीपेज कहीं है घर पे? नहीं मैम, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, क्योंकि अभी घर का कंस्ट्रक्शन हुआ है 3 साल पहले। हाँ, तो अभी तो घर मतलब का कुछ भी टेरेस नहीं है। जाके चेक करो एक बार। घर का टेरेस है घर का? हाँ हाँ हाँ। घर का टेरेस चेक करो, कहीं से कोई लीकेज है, इसीलिए आपको ओवर थिंकिंग का बहुत प्रॉब्लम है। वो आगे जाके डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो बेटर पानी जितना कम वेस्ट करो आपके लिए बेटर है। हाँ, बिकॉज ओके। चंद्रमा थैंक यू पानी मैम। का कारक होता है, ठीक है। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी। ऑलराइट एवरीवन, आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस करने होते हैं तो नीचे आपकी स्क्रीन पे एक रिएक्ट का ऑप्शन आता है, वहां पे जाके आप हैंड रेस करेंगे तो आप में हैंड रेस करेंगे तो मेरे को स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, ठीक है। सो चलते हैं आगे जी। अब बहुत सारे लोगों ने ग्रिड भेज दी है, पर्सनल क्वेश्चंस के जवाब देने मुश्किल हैं। देखिए, आप लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, तो हम सीखने पे थोड़ा सा फोकस रखेंगे, तो हम लाइफ को और ब्यूटीफुल और बेहतर बना पाएंगे। आज का जो मेजर टॉपिक है, दैट इज लोशो ग्रिड में हमें प्रिडिक्शंस जब करनी होती है, तो उस प्रिडिक्शंस के बेसिस पे, लोशो ग्रिड में जब हम प्रिडिक्शंस करते हैं, उस प्रिडिक्शंस के बेसिस पे हमारे कुछ योगास बनते हैं। अब उन योगास का क्या मतलब होता है? 8 योगा बनते हैं, उसको हम योगा प्लेन, क्या कहते हैं, एरो, कुछ भी बोल सकते हैं। योगा प्लेन या एरो में से हम उसको कुछ भी बोल सकते हैं। अब वो हमने देखना है, जिसकी भी ग्रिड में इन 8 योगा में से कुछ भी बनता है, उनकी लाइफ में क्या हम प्रिडिक्शंस पार्ट किस बेसिस पे कर सकते हैं। अब ये जो योग बनते हैं, ये बनते हैं तीन तरीके से, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। 3 होते हैं हॉरिजॉन्टल, 3 होते हैं वर्टिकल, और 2 होते हैं डायगोनल। एक एक करके अब हम इसमें आते हैं। सबसे पहला जो हमारा योगा होता है, वो होता है वर्टिकल प्लेन का पार्ट, जो कि इस तरह से स्टैंडिंग लाइंस में आता है। तो वो आता है 438। अब 438 क्या है? ये है थॉट प्लेन का प्रोसेस। थॉट प्लेन मतलब इस इंसान की विजुअलाइजेशन पावर जो होती है ना, बहुत अमेजिंग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसा इंसान प्रूडेंट होता है। प्रूडेंट मीन्स सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट्स। अच्छा प्लानर होता है, कनिंग होता है। पॉलिटिशियंस के चार्ट में ये वाला एरो देखने को मिलता है, बिकॉज उनका स्ट्रॉन्ग जो विल पावर होता, सॉरी, जो उनका विजुअलाइजेशन का पावर होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसा इंसान आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता है। थोड़े से सेल्फिश होते हैं, दे थिंक अबाउट देयर सेल्फ फर्स्ट। पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा करते हैं, घर में, ऑफिस में, और तिगड़मबाज टाइप के लोग होते हैं। अब देखो, 4 नंबर क्या है? डिसिप्लिन। 3 नंबर इमेजिनेशन, एंड 8 नंबर इज स्टबर्ननेस। 8 नंबर को हम स्टबर्ननेस, एडमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ना किसी की सुनते नहीं, अपनी ही गलतियों से सीखते, समझते और सुधरते हैं। दे डोंट रिक्वायर एनीबडी इन देयर लाइफ, दे थिंक दैट दे आर द परफेक्ट। आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना, और आजकल के जो यूथ हैं, उनके लिए ये वाला प्लेन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे हैव टू थिंक इन अ बेटर वे टू गेट देयर वर्क डन। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल देती हूँ, ओसामा बिन लादेन। आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग एनी वन, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी वन। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात आई,
बिकॉज यहाँ पर अब थॉट प्लेन इतना एक्टिव है कि ऐसे लोग ना बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। तो ओसामा बिन लादेन एवरीवन नोज कि वो बहुत अच्छे प्लानर थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएस पे उन्होंने अटैक किया, एयरक्राफ्ट से एक नहीं दो दो बार अटैक किया। और यूएस जैसी कंट्री पे अटैक करने के लिए कितना दिमाग चाहिए, कितनी स्ट्रैटेजीज, कितने प्लानिंग्स चाहिए। सो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग एग्जांपल ओवर हियर। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, एरो ऑफ विल प्लेन। अब जिनके भी चार्ट में ये 951 बनता है, ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग विल पावर के होते हैं। अपने आप को किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हैं, डिसीजंस अच्छे ले सकते हैं, चीजों को डिले नहीं करते डिसाइड करने पे, और स्टिक रहते हैं अपनी चीजों पे। अच्छी विल पावर होती है और स्ट्रांग अप्रोच होती है। हमारे अंदर ना देखो, सबके अंदर एक विल पावर है और स्ट्रांग विल पावर है। जैसे अगर हमारे को कोई डिजीज लग जाता है, सो हमारा अंदर का ही तो विल पावर है जो उस डिजीज से लड़ने को हमारे को हेल्प करता है। देखो, हम अपनी बॉडी को, अपने मन को जिस तरह से हम ट्यून करेंगे ना, उसी तरह से जो है हमारी बॉडी जो है वो फाइट करती है हमारी लाइफ की आने वाली प्रॉब्लम्स। सो विल पावर स्ट्रांग होगा तो आप बहुत सारी चीजों को जो है वो लड़ते चले जाओगे, लाइक कोई डिजीज हो या कोई सिचुएशन। अब बाय डिफॉल्ट जितने भी लोग 19th सेंचुरी में पैदा हुए हैं, उनके सबके चार्ट में 1 and 9 आता है बिकॉज ऑफ द सेंचुरी। ठीक है। जैसे 1982 मेरा बर्थ है, तो मेरे डेट ऑफ बर्थ, मेरे चार्ट में जो है वो 1 and 9 आएगा ही आएगा फॉर श्योर। अब ऐसे लोग क्या होते हैं, क्विक डिसीजंस लेते हैं और डिसीजंस मेकिंग पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, 90% जो लोग होते हैं ना लाइफ में सही डिसीजन ले नहीं पाते। बट जिनके चार्ट में ये वाले नंबर्स आते हैं ना, दे आर वेरी गुड इन टेकिंग डिसीजंस और बहुत हद तक सही डिसीजंस लेते हैं। मेघा जी, आप लेट ज्वाइन किए हैं, मैं ऑलरेडी ग्रिड बनाना सिखा चुकी हूँ आज की क्लास में। सो आपको आज का रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। सो क्विक डिसीजंस लेते हैं और इनको किसी भी सिचुएशंस में आप डाल दो, दे विल हैंडल एनी ऑफ द सिचुएशन। दे स्टिक टू वन प्लान। इनके पास कोई प्लान बी नहीं होता है, बट ऑब्वियस है, लेकिन अपना प्लान कंप्लीट करते हैं बिकॉज इनका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि तुम्हारे पास एक ही चीज है और उसको कंप्लीट करना है बाय एनी विच विच। सो क्योंकि इनको पता है इनके पास प्लान बी कोई रेडी नहीं है, तो इसीलिए इनको प्लान ए को जो है वो हर तरह से जो है वो कंप्लीट करना। बट दे बिलीव कि इनके आगे और पीछे कोई नहीं है, डू एंड डाई वाली सिचुएशंस है, तो इसको अब क्रैक तो करना ही पड़ेगा। तो मेरा प्लान अब हिट होना चाहिए। दे हैव गुड विल पावर, स्ट्रॉन्ग अप्रोच टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। सो whosoever is successful in life, आज जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं लाइफ में, ऑन टॉप है या अपनी किसी पोजीशंस पे हैं, उन सब ने ना दो चीजें अपनाई हैं। वन इज विल पावर एंड सेकंड इज डिसिप्लिन। देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो इंसान सुबह जल्दी उठता है ना, फॉर श्योर सुबह 7 बजे, मिनिमम टू मिनिमम 7 बजे उठता है ना, उस इंसान को हमेशा सक्सेस मिलती ही मिलती। मैं ये नहीं कह रही सुबह 5 बजे उठो, ब्रह्म समय में 4 बजे उठो, आई एम नॉट सेइंग दिस। जो इंसान सुबह जल्दी उठता है ना, ऐसा कोई इंसान नहीं है वो सक्सेसफुल ना, बशर्ते आपके प्लान्स आपके पास रेडी होने चाहिए। सो विल पावर एंड डिसिप्लिन इज वन ऑफ द थिंग, एंड कंसिस्टेंसी। देखो, अगर आज मुझे वेट लॉस करना है ना, तो मुझे मिनिमम 6 महीने अपने आप को देने पड़ेंगे। आज मैं एक्सरसाइज करूं, 4 दिन बाद ना करूं, फिर हफ्ता छोड़ दूं, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी ना, तो लाइफ ब्यूटीफुल नहीं हो सकती। सेम विद रेमेडियल पार्ट। अगर लाइफ में चीजें अच्छी चाहिए, सो उन सब चीजों से जो है हमें लाइफ में बहुत सारी चीजों को जो है वो एक डिसिप्लिन बना के और कंसिस्टेंसी के साथ रखना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। दे हैव स्ट्रॉन्ग अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। जिद्दी होते हैं ऐसे लोग, नेवर गिव अप। देखो, जब नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है ना, तो इंसान जिद्दी है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में भी अब जिद बना दिखाया है, तभी उसको वो चीजें मिलती हैं। आप इनको किसी भी अनप्लान्ड सिचुएशंस में डाल दो, दे विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। जैसे थॉट्स लाओगे वही आप आपका एक्शन जो है वो रिजल्ट देगा। अब ऐसे लोग डिटर्मिनेशन होते हैं, गोल को अप्रोच करने में पूरी कायनात लगा देते हैं, और दे आर टफ पीपल। इन लोगों को तोड़ना मुश्किल होता है। अब एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगी संजय दत्त का। कितने अप्स एंड डाउन आए इनकी लाइफ में, नेवर गिव अप एटीट्यूड आज भी है। पर्सनल लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई, जेल गए, बॉम्ब ब्लास्ट में इनका नाम इन्वॉल्व हुआ, ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, मदर की छोटी एज में डेथ हो गई।
कैंसर भी था इनको, कैंसर से सर्वाइवल है और आज भी हमें एंटरटेन करते हैं। माइकल जैक्सन, जिन्होंने रेसिज्म को फेस किया। दत्ता कटकर जी, कैमरा ऑन करेंगे तो क्वेश्चन लिया जाएगा आपका। नाउ द नेक्स्ट इज 276, एरो ऑफ एक्शन। एक्शन प्लेन कहा जाता है अब इसको। अब इसका मतलब क्या है? 276 मीन्स एक्शन प्लेन। ऐसा इंसान अब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश करता है। अ पर्सन विद एक्शन ओरिएंटेड क्विक अप्रोच एंड ऑलवेज ग्रैब अपॉर्चुनिटीज। और ऐसा इंसान स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है। महेंद्र सिंह धोनी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। हमेशा घोड़े पर सवार रहते हैं। डिपेंड्स राइट हो या रॉन्ग वे हो। क्विक एक्शन, क्विक अप्रोच, गुड इन फिजिकल फिटनेस एंड राइट अपॉर्चुनिटी को राइट डायरेक्शन में लेकर जाते ही जाते हैं ये लोग। हाँ जी सर, 2 मिनट, मेरा टॉपिक भी चल रहा है ना, बीच में एकदम से नहीं छोड़ सकती हूँ। बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। हेलो। हाँ जी सर, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। मैडम मैं कल का सेशन तो अटेंड नहीं कर पाया, सम मेडिकल इश्यूज थे इसलिए। हम्म। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी जो बर्थ डेट है 12 दिसंबर 1989, सर यहाँ इसके बारे पर में। पर्सनल हाँ। कंसल्टेशन नहीं ली जा रही हैं। आप आज की क्लास अटेंड करिए, आपको कुछ समझ में आता है। नहीं तो कल की वीडियो रिकॉर्डिंग्स, क्लास के लिंक्स भेजे गए हैं। देखो, आज और कल की जो क्लास है ना, ये सीखने के हाँ। लिए, आपके लिए। अच्छा। मेरी लाइफ में ये हो रहा है या मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए आपको सीखना ही पड़ेगा ये सारी चीज। अच्छा। ठीक है सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है अब हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है वो 492। वर्टिकल प्लेन अब हमारे खत्म हो गए, अब तीसरा चौथा शुरू होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये जो 492 है ना, 492 इज बेसिकली एरो ऑफ इंटेलिजेंस। मेंटल प्लेन का पार्ट है। अब ऐसे लोगों का दिमाग बहुत अच्छा चलता है, बहुत शार्प मेमोरी होती है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और आप इनको किसी भी सिचुएशंस में डाल दो, दे कैन हैंडल एनी सिचुएशन। मेरे चार्ट में ये वाला प्लेन बनता है। और ऐसे लोग जो हैं वो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस, प्रिडिक्टिव साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब 492 और 438 ऐसे दो प्लेन हैं जिनमें कॉमन क्या है? 4 नंबर, राहु। 4, जिसके पास सर का हिस्सा है, दैट मीन्स अब वो अपने दिमाग को इतना इस्तेमाल करता है और इतना ज्यादा इस्तेमाल करता है कि उसकी लाइफ में जो है वो बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कर सकता है। ऐसे लोग जीनियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प मेमोरी होती है, फोटोजेनिक मेमोरी होती है, बुद्धिजीवी लोग होते हैं। जिस भी चीज में जाते हैं उसकी डेप्थ में चले जाते हैं एंड माइंड को यूज करते हैं। They are good businessmen also, and these people can become scientists, leader, educationists, and businessmen. They can become very very successful in their own field। मतलब जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं उस फील्ड में ये जाके टॉप कर सकते हैं। ठीक है। एंड दे कैन यूज देयर ब्रेन एज अ वेपन। दे हैव एबिलिटी टू कन्विंस पीपल। बहुत शार्प होते हैं एंड दे कैन गो इनटू डेप्थ। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, प्रिडिक्टिव साइंस, अकल्ट साइंस में दे कैन डू वंडर्स। अगर आप में से किसी के चार्ट में आता है तो आंख बंद करके आपको अकल्ट साइंस में जाना चाहिए। आदर्श जी, क्वेश्चन आंसर राउंड में आपका एक क्वेश्चन ले लूंगी मैं। एंड हरप्रीत सिंह जी, सर आप पिछले 3-4 क्लासेस से मेरी क्लास में आ रहे हैं। मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दे चुकी हूँ। हरमीत सिंह, सॉरी, मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दे चुकी हूँ। लेकिन सर आप सिर्फ अगर अपने बारे में ही जानना चाहते तो सर आपको मैंने ऑलवेज एक ऑप्शन दिया है, पर्सनल कंसल्टेशन। ठीक है जी, क्योंकि मेरी एक लिमिट है, मैं किसी एक लिमिट तक सिखा सकती हूँ इसीलिए। एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है 357। सॉरी, मैं इनका एग्जाम्पल आपको देना भूल गई। आई एम सॉरी बट आई हैव टू क्लोज द चैट बॉक्स बिकॉज इससे बहुत डिस्टर्बेंस होती है और हम टॉपिक नहीं कवर कर पाएंगे। चैट बॉक्स मैंने अभी क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर देखो, 492 का जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। मेंटल प्लेन का पार्ट है, लोगों का दिमाग जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे चलता है। तो स्टीफन विलियम्स स्पेशल चाइल्ड है, पैरालाइज्ड है, लेकिन फिजिक्स के साइंटिस्ट बने हैं। मींस अगर फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, मेंटल लेवल इतना तेज है इनका, इतना तेज है कि वो साइंटिस्ट तक बन गए। राम जेठमलानी जी जज के सामने ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि जज भी एक बार सोचने पर मजबूर होता है कि मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं दे दिया। अटल बिहारी वाजपेयी बिना स्क्रिप्ट और पेपर के घंटों बात कर सकते हैं, घंटों, बिकॉज दिमाग है इसीलिए।
चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी 357। अब एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी प्लस, ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, गोल्डन हार्ट के होते हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, रिलीजियस होते हैं, गॉड लविंग होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, हेल्पिंग नेचर टुवर्ड्स अदर, और दिलों पे राज करते हैं ओवर द, मतलब दिल, दिमाग से ज्यादा दिल की सुनते हैं और दिलों पर राज करते हैं, दिल से सोचते हैं, इसीलिए ये लोग अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाते। देखो बिजनेस के लिए क्या कुछ एथिक्स चाहिए, बिजनेस के लिए कुछ हमें चीजें चाहिए जो हमें अच्छे से करनी पड़ती हैं, और जिसके लिए हमें कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हम इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं ले सकते, बट अगर इंसान बार बार इमोशनल होगा, लोग उसकी इमोशनल चीजों का फायदा उठाएंगे, तो ऐसा इंसान अच्छा बिजनेस नहीं कर सकता। काइंड हार्टेड लोग होते हैं, दे आर इमोशनल फूल, आई कैन से इन शॉर्ट। लोग इनकी वीकनेस का फायदा उठा के अपनी उनको स्ट्रेंथ बना लेते हैं। अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, अच्छे काउंसलिंग कर सकते हैं, बट इनके इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं हर्डल बनते हैं इनकी सक्सेस के बीच। मल्टीप्लाई कर सकते हैं चीजों को, ठीक है, सक्सेस को, ग्रोथ को और अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अब इनका एग्जाम्पल, दलाई लामा जी काइंडनेस है, स्पिरिचुअल है, बीके शिवानी जी जो इमोशनल, सॉरी, जो स्पिरिचुअल गुरु हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अन्ना हजारे जी केजरीवाल के साथ अनशन स्ट्राइक पर बैठे थे, केजरीवाल तो चीफ मिनिस्टर बन गए, अन्ना हजारे जी का कुछ पता नहीं और वो बन गए इमोशनल फूल, ठीक है। नेक्स्ट प्लेन पे अब हम आते हैं, दैट इज एरो ऑफ प्रोस्पैरिटी। एरो ऑफ प्रोस्पैरिटी, अब जो एरो ऑफ प्रोस्पैरिटी है ये आता है 3 नंबर से, जो कि आता है 8, 1 और 6। सोलर सिस्टम के सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट्स हैं 816, मतलब मेंटल माइंडसेट एंड स्ट्रॉन्ग अप्रोच गिव वंडरफुल रिजल्ट्स हियर। A man with practical approach going into the depth of things। एरो ऑफ प्रोस्पैरिटी अगर आ रहा है किसी के भी चार्ट में 816 आ रहा है और उसका पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर बहुत अच्छा है, तो ऐसे इंसान प्रोस्पैरिटी बहुत मिलती है, पैसा बहुत आता है, मल्टीपल बिजनेसेस में होते हैं। आप में से अगर किसी के भी चार्ट में 816 आ रहा है और फिर भी पैसों का प्रॉब्लम है, सो नो वरीज, थोड़ा सा रेमेडियल पार्ट करेंगे, थिंग्स विल बी ना बेटर। अब ऐसे लोग हवा में बात नहीं करते, पॉसिबल होगा तो ही करेंगे। सोलर सिस्टम के ब्यूटीफुल प्लैनेट, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स शनि, सूर्य और वीनस जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो अब ऐसा इंसान प्रैक्टिकल होगा, ग्राउंडेड होगा, तभी सक्सेसफुल मिलती है। देखो जो इंसान आज टॉप पे है ना, ऐसा इंसान ना शो ऑफ नहीं करता, दिखाता नहीं है, उसके पास जो है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ग्राउंडेड होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं। बट अब ऐसा इंसान किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, दे कैन नॉट वर्क अंडर एनीवन एंड दे डू प्रैक्टिकल थिंग्स सो दे कैन डू वेल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नॉलेज जो है इनको बहुत अच्छी होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और दे हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, कमर्शियल सेक्टर का अच्छा नॉलेज होता है जैसे रतन टाटा जी थे, शेयर मार्केट में अच्छा कर सकते हैं। बट आई वांट टू गिव यू डिस्क्लेमर हियर, हर इंसान शेयर मार्केट नहीं कर सकता है जिसके चार्ट में 816 आ रहा है, उसके लिए हमें और मल्टीपल फैक्टर्स देखने होते हैं। मैं अपने एडवांस कोर्स में शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, ये सारे टॉपिक्स भी कराती हूँ, बिकॉज आजकल हर किसी को शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है। लेकिन अब हम अगर डेट ऑफ बर्थ देख ले और उसके बाद से अगर हम चार्ट एनालाइज कर लेना कि ये बेसिकली पर्टिकुलर चीज उस इंसान के चार्ट में है, तो वो कर सकता है, तो ही पॉसिबल होगा। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं बाहर जाने का प्लान करते हैं, फॉरेन जाने का, ठीक है, लेकिन उनमें से आधे लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, आधे लोग जाते हैं, लेकिन उनमें से भी आधे लोग जाकर वापस आ जाते हैं और आधे लोग सेटल हो जाते हैं। देखो आपका ना एक कर्मा है, जिस बेसिस पे आपने उस पर्टिकुलर लैंड का भी कोई कर्जा देना है, वहां की गवर्नमेंट का कुछ कर्जा देना है, इसीलिए आप लोग बाहर चले जाते हैं। दैट इज द रीजन। अब वो कर्मा इंडिया का ही है तो इंडिया में रहोगे, अगर वो कर्जा किसी बाहर की कंट्री का तभी आप वहां पहुंच पाते हो, अदरवाइज हर किसी का बाहर जाना, सेटल होना इज नॉट पॉसिबल। एवरीथिंग इज कर्मा। सो जो भी करते हो बहुत सोच समझ के करो, किसी को गाली भी निकालते हो तो ये सोचो कि अगली 10 गालियां आप पे भी आएंगी। सो दे आर प्रैक्टिकल एंड विजनरी पीपल। ऑल राइट, अच्छा चलो, वन थिंग केम इन टू माई माइंड, मैं एक बार चैट बॉक्स खोल रही हूँ। चैट बॉक्स इज ओपन। आज का टॉपिक जो है वो ज्यादा लंबा नहीं है, मैक्स टू मैक्स हमारा टॉपिक 1:15 तक कंप्लीट हो जाएगा। स्टिल वील बी हैविंग 45 मिनट्स। आप में से कौन लोग हैं जो 10 मिनट का मेरे साथ मेडिटेशन करना चाहते हैं आफ्टर दिस क्लास?
जस्ट राइट यस और मी। अगर मुझे 20 येस मिले तो ही मैं आगे बढ़ूंगी और मैं मेडिटेशन कराऊंगी। इट जस्ट केम इन टू माई माइंड, तब मुझे लगा कि मुझे अगर ये आज कराती हूँ तो लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स मिलता है। लेट मी जस्ट काउंट हाउ मेनी मी और येस काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ग्रेट है जी, 20 आ गए हैं। सो आफ्टर दिस क्लास आई टेक, मैं आज आपको आपके बचपन में लेकर जाऊंगी, ठीक है। बहुत सारे लोग रोने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के इमोशंस निकलने वाले हैं। नो वरीज ज्योति जी, आज आप मेडिटेशन यहाँ कर लेंगे। श्योर श्योर, मेडिटेशन क्लास आज होगा, लेकिन बहुत सारे लोग रोने वाले हैं, आई एम श्योर। सो डू नॉट ब्लेम मी आफ्टर दैट। चलिए बैक टू द क्लास, बैक टू द क्लास, ठीक है। अब जो हमारा आता है उसके बाद देखो, दो हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारा आता है डायगोनल प्लेन, दो डायगोनल प्लेन जो कि टेढ़े बनते हैं। सबसे पहले आता है 4 5 6, जिसको हम राजयोगा 1 भी बोलते हैं। अब जिनके भी चार्ट में ये 3 नंबर आ रहे हैं, दैट मीन्स ऐसा इंसान जो है वो राजयोगा लेकर पैदा हुआ है। ये खुद के लिए तो जीते ही है, बट औरों के लिए ज्यादा जीते। अब राजयोगा 1 सक्सेस प्लेन 1 बोलते हैं हम इसको। अब जिसके भी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है और उसके चार्ट में ये 3 नंबर्स आ रहे हैं, डायगोनल प्लेन बन रहा है, ठीक है। ऐसा इंसान ऐसा इंसान के पैदा होते ही उसके घर में उसके पेरेंट्स की बहुत प्रोग्रेस होती है। बट ऐसा बच्चा जो है थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, बैलेंस्ड होता है और रिच होता है। लोशो ग्रिड में आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कल अपनी फैमिली के लोशो ग्रिड्स बनाए हैं? यू एवर ट्राई टू मेक लोशो ग्रिड्स ऑफ योर फैमिली एक्सेप्ट यू? अपना तो बनाया ही कल आपने। ऑल राइट, आप में से किसी ने एक चीज नोटिस करी है? जितने भी लोगों ने कल लोशो ग्रिड बनाया है, 75% लोगों के चार्ट में 5 नंबर नहीं आता। नोटिस करा? 75% लोगों के चार्ट में 5 नंबर नहीं आता, और 95% लोगों के चार्ट में 5 और 6 दोनों नंबर नहीं आते हैं। ये दोनों नंबर अगर एक साथ प्रेजेंट हो जाए तो हमारी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देते हैं। आप में से कल मैंने किसी का शायद चार्ट देखा था, रजत जी थे, कौन थे? रजत जी एक बार अनम्यूट करिएगा। रजत कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। सर आप एक बार डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। 25 अगस्त 1986। यस, आपके चार्ट में 5 और 6 दोनों आता है, करेक्ट? यस मैम। तो आपकी लाइफ में अगर चीजें फिर भी ऑन ट्रैक नहीं है तो आपको थोड़ा सा रेमेडियल पार्ट करना, और देखो चीजें कितनी ब्यूटीफुल हो जाएंगी। आप लक फैक्टर लेकर पैदा हुए। 95% लोगों के चार्ट में 5 और 6 नहीं आता, और जिनके चार्ट में आ रहा है दैट मीन्स आपने हाफ ऑफ द लाइफ की चीजें जो है वो ऑलरेडी अचीव कर ली। सो आई कैन हेल्प यू आउट हाउ यू कैन फिक्स योर लाइफ एंड हाउ यू कैन कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशंस। ठीक है जी। ओके मैम। अब ऐसे लोग क्या होते हैं जिनके भी चार्ट में 4 5 6 आ रहा है ना, दे आर बॉर्न विद गोल्डन स्पून। सिल्वर स्पून भी नहीं, गोल्डन स्पून। अब देखो 4 नंबर से क्या हो रहा है। 4 नंबर से 2 प्लेन बनते हैं, मेंटल एंड थॉट प्लेन। 5 नंबर से विल पावर एंड इमोशनल प्लेन, एंड 6 नंबर से जो होता है वो एक्शन और प्रैक्टिकल प्लेन बनता है। सो दैट मीन्स 3 नंबर से आपको 6 योगास की पावर मिलती है। अब ये 4 5 6 को राजयोगा 1 क्यों बोला जाता है? ध्यान से सुनना। 4 नंबर दिमाग, 5 नंबर बैलेंस और 6 नंबर लग्जरी और पैसा। दिमाग से शुरू होकर पैसे पे आ रहा है। आज जिसकी लाइफ में दिमाग है, बैलेंस और पैसा है, दैट पर्सन कैन डू एनी डैम थिंग इन देयर लाइफ। वो इंसान लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है, ठीक है। दे आर पावरफुल पर्सनैलिटीज। अब 4 5 6 जिनके भी चार्ट में आ रहा है ना, ये लोग ना थोड़ा सा शॉर्टकट मार सकते हैं पैसा कमाने के लिए। पावरफुल पर्सनालिटीज होते हैं, क्लियर माइंडसेट के होते हैं, इनिशियली थोड़े से शाय होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल होते चले जाते हैं सोसाइटी में। इनके फ्रेंड्स और इनकी फैमिली जो है इनको एडवाइस करते हैं, इनसे एडवाइस लेते हैं, और जो जिनको भी एडवाइस करते हैं वो उनके लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। ऐसे लोग ना हीलर्स की तरह भी काम करते हैं। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये इनके पास बात करने के लिए गए, उन्होंने बस ऐसे कंधे पे हाथ रखा, लोग इंसान वहां पिघल जाते हैं। इनकी ड्यूटी भी जो होती है ना वो ये होती है लोगों की हेल्प करना, चैरिटी करना। दे बिकम मोर पॉपुलर, टाइम के साथ पॉपुलर होते चले जाते हैं और सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। हरमीत जी मैं वही कहना चाह रही हूँ
आपके चार्ट में दोनों नंबर है, मैंने चार्ट देख लिया था आपका, आपने जो डिलीट भी कर दिया। मेरी मेमोरी बहुत शार्प है और मेरी चीजें भी बहुत शार्प है, मैं चीजों को फटाफट ग्रास्प भी कर लेती हूँ, दैट यू डिलीटेड ऑल्सो। लेकिन सर यहाँ पर जब तक आप किसी चीज, देखो मैं आपको ना कुछ चीज बताती हूँ, यहाँ पर ना ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट, हम अगर किसी के पास कोई सर्विसेज लेने जा रहे हैं, आप अगर किसी सैलून में सर्विसेज लेने जा रहे हैं, डॉक्टर के पास सर्विसेज लेने जा रहे हैं, कोई आपको फ्री सर्विसेज देता है? पहले तो एक चीज बताइए, इज एनीबडी गिविंग यू फ्री सर्विसेज? आपने अगर हेयर कट भी कराया, आपसे अगर 250 रुपए लिए जा रहे हैं, 100 रुपए लिए जा रहे हैं, क्या आप बोलते हो भाई 50 रुपए ले लेना? बोलते हो कभी? नेवर एवर। डॉक्टर अगर 1500 रुपए, 500 रुपए फीस ले रहा है, डॉक्टर को बोलते हो यार 400 ले लेना, क्या 500 रुपए ले रहा है? कभी बोलते हैं हम? तो ये हमारे प्रोफेशन में क्यों होता है? देखो, आपकी जेब से जब तक पैसा नहीं निकलेगा, आपकी जेब से जब तक इस पर्टिकुलर चीज के लिए पैसा नहीं निकलेगा ना, आपका कर्मा फिक्स नहीं होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हम किसी को कोई चीज नहीं दे सकते हैं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ देती हूँ ना, मैं अपना कर्मा क्रिएट कर रही हूँ, मेरी हेल्थ पे वो इश्यूज आते हैं। इट इज कॉल्ड एनर्जी एक्सचेंज। मैं आपको कोई सर्विसेज दे रही हूँ और आप मुझसे कुछ सर्विसेज ले रहे हैं, तो हम आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। उस एनर्जी एक्सचेंज के बेसिस पे अगर आप मुझे कुछ फीस नहीं देते हैं, तो आपको वो चीज लगती भी नहीं है। दैट इज द रीजन। क्यों? क्योंकि आपकी जेब से, आपकी इनकम से अगर कोई पैसा निकल के आपके इस कर्मा की चीज के लिए अगर वो पैसा जा रहा है, तो ही आपकी वो प्रॉब्लम फिक्स होगी। सो आई हैव अ फाउंडेशन, मैं बहुत लोगों को फ्री कंसल्टेशन देती हूँ, मेरी क्लास में बहुत सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते भी हैं। बट जहां मुझे इंट्यूशन आती है कि इसको मुझे फ्री देना है, सिर्फ उसी, मेरी एक लिमिट है। मैं भी अपनी लिमिट से अगर बाहर जाऊंगी तो रोज मैं बेड पे पड़ी होंगी और अपनी हेल्थ को खराब करूंगी। ठीक है हरप्रीत जी, आई होप यू गॉट द आंसर। सो नेक्स्ट इज राजयोगा 2, दैट इज 258, एरो ऑफ डिटर्मिनेशन। अब ये जो है पहले वाले का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। राजयोगा 1 का एग्जांपल बाबा रामदेव जी, दलाई लामा जी, जो काफी चीजों में जो है वो सक्सेसफुल हैं और बहुत फेमस लोग भी हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एरो ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको हम राजयोगा 2 बोलते हैं। राजयोगा 2 बोलते हैं। अब यहाँ पे सक्सेस प्लेन 2 है, ये दोनों तीनों जो नंबर है ना 258, ये ना अर्थ एलिमेंट का पार्ट है। अब ऐसा इंसान रियल एस्टेट में जा सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, एग्रीकल्चर, ग्रोसरी, वास्तु, क्रिस्टल्स, डायमंड, माइंस, ऐसा कोई काम कर सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा इंसान के पास अब क्या होती है? स्टेबिलिटी, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा इंसान अब बहुत पेशेंस होता है, बहुत पेशेंस होती है, राइट मोमेंट का वेट करते हैं, कभी भी अपने गोल को जो है वो लूज नहीं करते, और अर्ली एज में इनको सक्सेस मिल जाती है बिकॉज राजयोगा लेकर आ रहे हैं। अब इसको हम राजयोगा 2 क्यों बोलते? देखो, ये शुरू होता है 2 नंबर से। तो 2 नंबर क्या है? इमोशनल प्लेन का पार्ट है। 8 नंबर पे खत्म होता है, तो चीजों को अब वो डिले कर रहा है, स्लो कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम राजयोगा 2 बोलते हैं। इफ यू हैव टू, बट अब यहाँ पर क्या है, अब आप यहाँ पे शॉर्टकट नहीं मार सकते बिकॉज शनि जी इन्वॉल्व हो गए हैं। अब आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मैंने बोला पेशेंस का नंबर है। यू गेट थिंग्स विद पेशेंस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपने सुना होगा। यहाँ पर अब वही सिचुएशंस चलेगी। लाइक प्रॉपर्टी में अगर आज इन्वेस्ट करोगे तो वैल्यू फॉर मनी जो है आपको लेटर ऑन जाके मिलेगी, और सो पेशेंस के साथ आप स्लोली जो है वो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ऐसे लोग कैसे होते हैं? टारगेट ओरिएंटेड लोग। एग्जाम्पल, महाभारत में अर्जुन था जिसने मछली की आंख में तीर मारा था, राइट? देखा कहाँ था और तीर कहाँ मारा था? दैट इज कॉल्ड टारगेट ओरिएंटेड पीपल। डिटर्मिनेशन होता है इनमें, पेशेंस लेवल बहुत हाई होता है इनमें। दे कीप प्रोग्रेसिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली इन देयर लाइफ। फोकस ओरिएंटेड होते हैं, दैट इज वाई अर्ली एज में भी सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर अगर इनका स्ट्रांग होता है तो अर्ली एज में सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। आनंद पीरामल जी अंबानी जी के समधी हैं, ईशा अंबानी के हस्बैंड हैं। ये रियल एस्टेट में आए राइट टाइम पे, क्योंकि इनके चार्ट में ये 3 नंबर्स आते हैं और इनको अपने चार्ट की, अपने नंबर्स की पावर पता लग गई। ही गेट लॉट ऑफ सक्सेस इन हिज लाइफ एंड राइट अपॉर्चुनिटी को इन्होंने अडेप्ट किया। ही इज द किंग ऑफ रियल एस्टेट। अगर आपके चार्ट में 4 5 6 और 2 5 8 आ रहा है, बट स्टिल आपका जो है वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे, तो आपके प्लैनेट्स, एक्शंस, थॉट्स
सही टाइम पे सही रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा रेमेडियल पार्ट करेंगे, नेम स्पेलिंग करेक्शन करेंगे, लाइफ को डिसिप्लिन के साथ जिएंगे, तो आपने जो सोचा भी नहीं था ना, आपको वो मिल सकता है। यू जस्ट नीड टू चार्ज एंड एक्टिवेट योर नंबर्स एट द राइट टाइम। देखो, अगर आज आप क्लास में आए हो ना, कल आई थिंक 100 लोग थे क्लास में, शायद आज जो है वो अराउंड 46 है। अगर आज आप इस क्लास में बैठे हो ना, सो दैट मीन्स अब आपका टाइम आया हो। डू नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी टू मिस दैट। एंड जब टाइम आया है उसी को ही ग्रैब करना बहुत जरूरी है। बट मैं ये बोलूंगी, जो न्यूमरोलॉजी अडेप्ट करो ना करो, आज का मेडिटेशन जरूर ज्वाइन करके जाना, आपको ड्रास्टिक चेंज आज के मेडिटेशन से ही पता लग जाए। ठीक है, सो यू नीड टू एक्टिवेट योर नंबर्स विद लिटिल थिंग्स एंड द रिजल्ट्स विल कम सून। अगर 4 5 6 और 2 5 8 आपके चार्ट में आ रहा है, सो यू ऑलरेडी अचीव हाफ ऑफ द थिंग्स। योर डेस्टिनी इज बॉर्न टू गिव यू समथिंग नाउ। एक्शन प्लेन से स्टार्ट होके प्रैक्टिकल प्लेन तक का पार्ट है, पेशेंस का नंबर है, वेट एंड वॉच का नंबर है। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल रीच योर गोल्स। एंड ऐसे लोग जो है वो शो ऑफ में बिलीव नहीं करते। ठीक है जी। अब देखो, सपोज ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, अगर सपोज आपके चार्ट में 3 नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर से ही आपका योगा बनेगा, वो कोई भी 3 नंबर होंगे, तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अगर चार्ट में 2 नंबर आ रहे हैं तो आपको रिजल्ट 66% मिलेगा। अगर चार्ट में 1 नंबर आ रहा है तो 33% रिजल्ट मिलेगा, कोई नंबर नहीं है तो 0%। अगर सपोज यहाँ पर 3 1 आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको इस पूरे योगा का प्लेन मिल गया, रिजल्ट मिल गया, या इस पूरे योगा का रिजल्ट मिल गया। नो, ओनली 33% रिजल्ट दैट यू आर गेटिंग ऑफ दिस प्लेन। ठीक है। अब यहाँ पे अगर 8 आ गया और 1 ऑलरेडी है और 6 आ गया, तो आपको इस पूरे योगा का 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, वेरी सिंपल, देर इज नो कॉम्प्लिकेशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत अच्छे से आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। इफ 3 नंबर रिपीट्स, रुचिका जी, देर आर देर इज अ प्रॉपर टॉपिक जहां पर हम आते हैं, जिसको हम रेपिटेटिव नंबर्स बोलते हैं। 1 से लेकर 9 नंबर तक एक नंबर जो है वो मैक्स टू मैक्स 6 या 7 बार रिपीट हो सकता है ग्रिड में। सो उसके लिए बेसिकली वो रेपिटेटिव नंबर्स का टॉपिक है, जो 3 क्लास में कंप्लीट होता है, जिसको बेसिक में डालना बहुत मुश्किल था। तो वो पार्ट हमारा जो है वो उसका आगे की कोर्स का पार्ट है। चलिए, अब हम सीखते हैं हमें अपनी महादशा कैसे निकालनी। ठीक है, नाउ हियर द कैलकुलेशन स्टार्ट्स। हाउ टू कैलकुलेट योर पर्सनल ईयर, इसको हम हिंदी में महादशा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरोलॉजिकली पर्सनल ईयर। अब ये जो ईयर है वो कैसे स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हर साल का आपका वार्षिक फल कैसा रहेगा। अब ये साल 2024 आपका कैसा रहेगा, अभी हम वो निकालना सीखते हैं। उसके लिए आपको चाहिए आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ। जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ लिया 4 जुलाई 1982। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है, मुझे ईयर जो है ये 1982 का आ रहा है, तो मैं चेक करूंगी कि जो भी इंसान 1982 में पैदा हुआ था उसका वार्षिक फल कैसा था, उसका वो वाला साल कैसा था। तो हमने हॉरिजॉन्टल वे में इस तरह से पूरे डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करना है। 0+4+0+7+1+9+8+2, टोटल आया 31। गोल्डन रूल नंबर 1 ऑफ न्यूमरोलॉजी, हमने तब तक कैलकुलेट करना है जब तक हमारा आंसर सिंगल डिजिट पे नहीं आ जाता। तो 3+1 इज 4। अब 4 जो है, इस इंसान का पर्सनल ईयर निकला 1982 में। बट अब मुझे चेक करना है 2024 कैसा रहेगा। सो मैंने क्या किया, यहां से 1982 को हटाकर रिप्लेस कर दिया 2024 से। डेट भी सेम रहा, मंथ भी सेम रहा, और ईयर को मैंने रिप्लेस कर दिया। अब आप चाहो तो अपना 2025 भी देख सकते हो, चाहो तो 2023 भी देख सकते हो कैसा रहा। ठीक है, तो मैंने इसको बर्थ ईयर से रिप्लेस करके मैंने इसमें करंट ईयर डाल दिया। तो अब मैंने किया 0+4+0+7+2+0+2+4, टोटल आया 19। अगेन रूल नंबर 1, तब तक कैलकुलेट करेंगे जब तक सिंगल डिजिट में आंसर नहीं आता। 1+9 10, 1+0 1, तो इनका पर्सनल ईयर निकल के आया 1, जिनका ये डेट ऑफ बर्थ। आ गया सबको निकालना। एनी ऑफ यू जिसको नहीं आया, so you can just write here no, I'll explain it again.
Come on, 40-50 people are in the class and only 4 responses are coming. ठीक है, क्लियर है दी सबको? ऑल राइट, डोंट फॉरगेट 2 participants will get chance to connect with me personally. अब वो 2 participants कौन होंगे? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिनके कैमराज हैं। चलिए, अब 1 से लेकर 9 तक ही आंसर आया सबका? करेक्ट है? किसी का ऐसा जिसका डबल डिजिट में आंसर आ गया हो? कोई ऐसा है? एनी ऑफ यू जिसका डबल डिजिट में आंसर आया? हंसा जी कह रही है नो। सो दैट मीन्स आपने आंसर सही निकाला। जिनका डबल डिजिट में आंसर आया उनकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है। अब हम देखते हैं पर्सनल ईयर 1 से लेकर पर्सनल ईयर 9 तक जो भी हमारा ये साल आ रहा है, वार्षिक 10 सालों की हमारी ये रिपोर्ट, 9 सालों की रिपोर्ट बन के आती है, उसमें अब हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। जैसे मैंने कल बताया था कि मुझे पता था कि मेरे साथ एक्सीडेंट होने वाला या मेरा कुछ हॉस्पिटलाइजेशन का प्रॉब्लम होने वाला है, वो मुझे कैसे पता लगा वो मैं आपको अभी बताऊं। तभी मैंने अपना रेमेडियल पार्ट पहले करना शुरू कर दिया। अब जिसका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, वो साल उनके लिए मैरिज के लिए अच्छा है और कुछ भी नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए अच्छा है, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अच्छा है। पर अब आप ना यहाँ पे ना नंबर्स की वाइब्रेशंस को पकड़ना। हम न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर को बहुत ब्यूटीफुल बोलते हैं, 1, 3, 5 एंड 6। इनको हम बोलते हैं मैजिकल नंबर्स, 1, 3, 5 एंड 6। अब मैं ऑर्डर वाइज बोलूं तो 1, 5, 6 एंड देन 3, क्योंकि 1, 5, 6 को हम बोलते हैं प्राइमरी नंबर्स एंड थर्ड को हम बोलते हैं सेकेंडरी नंबर। तो अब 1, 3, 5 एंड 6 जो 4 नंबर आएंगे ना, आप देखना इन्हीं 4 नंबर्स में आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल जाने वाली है इन सालों में। बाकी में कुछ ना कुछ हर्डल्स आएंगे। जैसे 1 नंबर पे हमने देखा मैरिज के लिए अच्छा साल है और कोई नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। 2 नंबर थोड़ा सा स्लो है, जेंटल है, आप इस साल में पार्टनरशिप नहीं कर सकते, डिप्रेसिव साल है, फ्रस्ट्रेटिंग साल है और मैरिज तो बिल्कुल भी ना करें। 3 नंबर अगेन इट्स अ गुड नंबर, कोई भी इनकम्प्लीट टास्क इस साल में ना छोड़े, बिकॉज 3 नंबर जो होता है वो प्रोक्रेस्टिनेशन का नंबर होता है। सो यहाँ पर अब आपको पुश किया जाता है कि आप चीजों को इनकम्प्लीट छोड़ें, लेकिन आपको कंप्लीट करनी है। ये एजुकेशन के लिए और फाइनेंशियल पार्ट के लिए बहुत अच्छा साल है, मैरिज और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा साल। 4 नंबर सबसे खतरनाक नंबर आता है 4। 1 से लेकर 9 तक की जो भी साइकिल है सबसे खतरनाक आता है 4। और ये 4 ऐसा आता है कि लाइफ में इतनी चीजें कराता है ना जिंदगी भर, मतलब जैसे कहते हैं ना शनि की 7.5 या शनि की ढैया आ गई, ये वैसी वाली सिचुएशंस लेकर आता है आपके साथ ये पूरा साल। हार्डवर्क बहुत कराता है, लेकिन यहाँ पे आपको फॉरेन ट्रिप्स देता है, सडन फॉरेन ट्रिप्स। शादी के लिए हाँ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्विक चीजें होंगी, आप प्लान ही नहीं कर पाओगे, आपके साथ चीजें होती चली जाएंगी। 5 नंबर मैरिज के लिए अच्छा साल नहीं है, लेकिन बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बहुत अच्छा साल है। ये साल और छठा साल लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें देता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। इतना पैसा और अनवांटेड सोर्सेस से आपको पैसा आता, आपको पता भी नहीं लगता। 6 नंबर बेस्ट फॉर फैमिली प्लानिंग एंड गेटिंग मैरिड। अगर ऑलरेडी कोई शादीशुदा है और फैमिली प्लानिंग कर रहा है तो उनके लिए ये बेस्ट है। मेडिटेशन आप कर सकते हैं 7वें साल में, अपनी विजडम नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, और मैरिज के लिए अच्छा नहीं। आप में से जिनके भी 7 ईयर चल रहे हैं पर्सनल ईयर के, वो अगर इस साल न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में जो है वो क्या कहते हैं आए हैं, तो उनके लिए ये राइट टाइम। श्रुति जी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, श्रुति गर्ग जी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये 2025 का मैं नहीं बता रही हूँ, ये रैंडम बता रही हूँ मैं। जिनका भी 1 से लेकर 9 तक पर्सनल ईयर आ रहा है तो उसमें क्या क्या निकलता है। 8वां साल मनी के लिए और फाइनेंशियल टर्म्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन अपनी हेल्थ को ध्यान रखो। अब मेरा जो 2023 था वो था ये वाला साल, तो अब यहाँ पर हेल्थ में भी प्रॉब्लम आनी थी और ड्राइव भी ढंग से करनी थी, तभी मेरी जो है ये प्रॉब्लम्स आई। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हॉस्पिटल विजिट्स हो सकती हैं, सर्जरीज हो सकती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, बिकॉज मंगल का साल है। इसीलिए एनर्जीज तो समझे, मंगल का साल है इसीलिए ये सारी चीजें होती हैं। ब्लड मैम फाइनेंशियल इशू से सफर कर रहे हैं तो चार्ट देखकर बहुत सारी चीजों को हम फिक्स कर सकते हैं। चलिए अब हमारा बहुत मेजर टॉपिक जो है, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट कोचेस और ट्रेनर्स आपको सिर्फ एक ना चार्ट पकड़ा देते हैं ये वाला, ये भी मैं आऊंगी इस पे, और कहते हैं इसको रट लो, बट आई डोंट डू दैट।
आई बिलीव इन टीचिंग विद द प्रैक्टिकल थिंग्स एंड लॉजिकल थिंग्स। हाँ हाँ, आ रही हूँ, हैव पेशेंस, आ रही हूँ। वो पढ़ाऊंगी, अभी पूरा पढ़ाऊंगी, आधा घंटा अभी उसी चार्ट पे दूंगी पूरा। अब सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम इंसान है, हमारे 3 रिलेशनशिप होते हैं लोगों से, फ्रेंडली, न्यूट्रल या एनिमी। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे पास पावर है डिसीजंस लेने की। मैं ये जो चीजें बोल रही हूँ ना, ये हमारे प्लैनेट्स पर भी एप्लीकेबल होती है। प्लैनेट्स के पास भी डिसीजंस मेकिंग पावर है, उन्होंने किसको फ्रेंड बनाना है, किसको एनिमी और किसको न्यूट्रल बनाना है। अब मैं किसी को भी फ्रेंड एनिमी तब बनाऊंगी जब मुझे पता है व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज बैड फॉर मी, और मेरी प्रायोरिटी क्या है लाइफ। सेम नंबर्स के पास भी पावर्स है चूज करने की, किसको फ्रेंड, न्यूट्रल, एनिमी बनाना है, किस रिलेशन के बेसिस पे। ठीक है? सो व्हेन वी डिसाइड हमें किसको फ्रेंड बनाना है, किसको एनिमी बनाना है अपनी लाइफ में, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, उसके पीछे कोई नीड होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कंपैटिबिलिटी होती है, किसी से मेरी कोई वाइब कनेक्ट हो रही होती है। विद दोज आई फील कंफर्टेबल with them and I like to keep my compatibility with that person. अगर मैं किसी के साथ बाहर निकल रही हूँ, कहीं पार्टी कर रही हूँ, किसी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में हूँ, अब मैं ऐसे फ्रेंड्स बनाऊं जहां पर मुझे जज किया जाए मेरी सराउंडिंग्स में, सो बेटर है मैं ऐसे फ्रेंड्स ना बनाऊं। सो मेरी इमेज जो है वो मेरी कंपैटिबिलिटी और लोगों के साथ जो है वो बहुत फर्क डालती है। लाइक अब जैसे मैं कोई फ्रेंड्स बना रही हूँ, मुझे उनके साथ क्या बेनिफिट है, मुझे उनसे कोई नॉलेज मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं, या मेरी वाइब कनेक्ट करती है, मेरी कंपैटिबिलिटी मिलती है। माई कैरेक्टर विल डिसाइड माई सराउंडिंग्स बेसिकली। तो जब हम फ्रेंड्स, एनिमी या न्यूट्रल रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है, रीजन होते हैं। सेम प्लैनेट्स के पास भी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंडली। किसी को हम फ्रेंड क्यों बनाते हैं? मुझे उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, मुझे इसकी नीड या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। न्यूट्रल, मेरे को रोज उस इंसान की या उस बंदे की जरूरत नहीं है, मेरे को कभी कभार जरूरत पड़ेगी, वंस इन अ ब्लू मून, तब मैंने उसको न्यूट्रल कैटेगरी में रखा। अब एनिमी कोई हमारा क्यों होता है? जिससे हमारे रोज लड़ाई झगड़े हो, जिससे हमारी ईगो मैच ना करती हो, और रोज कोई ना कोई क्लैशेस हो रहे, सो वो इंसान हमारी एनिमी जोन में चला जाता है। अब बेसिकली एक ये चार्ट देखिए स्क्रीन पर। सबसे पहले जो कॉलम है उसमें है प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के नेम हिंदी और इंग्लिश में। वो प्लैनेट्स किसके साथ फ्रेंडली है। थर्ड कॉलम इज वो प्लैनेट्स किसके साथ एनिमी है, और फोर्थ कॉलम वो किसके साथ न्यूट्रल है। अब इस चार्ट को बहुत ध्यान से समझना, यही से आपको सारी की सारी जो है वो गुत्थी सुलझाती हुई नजर आएगी। नो वन इज टीचिंग दैट थिंग, पीपल आर जस्ट सेइंग टेक अ स्क्रीनशॉट और उसका रट्टा मार लो। मैं रट्टे मारने में बिलीव नहीं करती। मेरा अंदर एक कीड़ा है कि जब तक मैं किसी चीज की लॉजिक चीज में नहीं जाती हूँ ना, अब वो चाहे ट्रेडिशन हो, चाहे वो कोई कल्चर हो, मुझे अगर ये बताया जाता है सूरज को जल चढ़ाओ, तो मुझे जब तक उसका लॉजिकल रीजन नहीं पता होता ना, मैं नहीं करूंगी। अब सूरज को जल चढ़ाने का रीजन पता है किसी को? एनी ऑफ यू? हम सूरज को जल क्यों चढ़ाते हैं? कोई बता सकता है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? नहीं पता? यस नो तो लिख सकते हैं। टू गेट सन्स ब्लेसिंग, अल्ट्रा वायलर, having rays through water, water is a form of moon। इस क्लास में भी कुछ सरदार लोग हैं, ठीक है? सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे पास एक सरदार जी आए थे कंसल्टेशन लेने के लिए। अब वो रहते थे किसी सरदार कॉलोनी। दीपान्विता, हैव पेशेंस। एक चीज अगर पढ़ा दी जा रही है तो उस पर पेशेंस रखेंगे, तभी मैं आपको दे पाऊंगी। इम्पेशेंट होके अगर आप ऐसे ही बिहेव करेंगे, आई एम सॉरी, आई हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। आई टेल यू, मैं इसका लॉजिक भी बताती हूँ, और मेरे पास जो क्लाइंट आए थे उनका एक मैं आपको एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। सो वो किसी सरदार कॉलोनी में रहते थे, और सरदार जो लोग कम्युनिटी है या सर्च की जो कम्युनिटी है, वहां पर ना कोई कुंडली नहीं मिलाई जाती, सिर्फ एक संडे देखा जाता है और शादी कर दी जाती है। ठीक है? सो वहां पर रेमेडियल पार्ट को लेकर कुछ ज्यादा चीजों के बारे में इतना नहीं डीप में सोचा जाता। बट वो आए, उन्होंने कंसल्टेशन ली, मैंने उनको बोला आप रोज सुबह सूरज को जल चढ़ाइए। अब उनको रेमेडी करना मीन्स
दे हैव टू टेल लॉट ऑफ पीपल कि व्हाई आई एम डूइंग इट। और जिस कॉलोनी में वो रहते थे वहां पे सारे ही सरदार लोग रहते थे। उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने बाथरूम में नहाते हुए ही सूरज को जल देना शुरू कर दिया। अब बाथरूम में चार दीवारी के अंदर आप सूरज को जल कैसे दे सकते हो? तब मैंने उनको एक्सप्लेन किया, जब हम सूरज को जल देते हैं, जब हम सूरज को जल देते हैं तो हमें अपने सर के ऊपर से पानी को जो है वो चढ़ाना होता है, जल को। तो जब वो जल हमारे बॉडी के सामने से निकलता है और सूरज की किरणें हम पे पड़ती है तो हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं। दैट इज द रीजन कि हमें सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। अब आप बाथरूम में खड़े होके वो कैसे कर सकते? सो ही अंडरस्टूड दैट, उनको लॉजिक समझ में आया। तब उन्होंने जो है वो ओपनली जाकर छत के ऊपर या घर के बाहर जाकर उन्होंने करना शुरू किया। तो ही गॉट कन्विंस्ड। तो जब तक हमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं पता किसी चीज की, हम नहीं कर सकते। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, जब हमें सूरज को जल चढ़ाना होता है तो हमारे को सुबह 7:30 या 7 बजे से पहले चढ़ाना होता है। आपको अगर सूरज को जल चढ़ाना है 7 साढ़े 7 बजे, तो आप आधा पौना घंटा पहले उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, तभी जल चढ़ाएंगे ना। उससे क्या होता है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है। जो इंसान डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है ना, वो कभी फेल नहीं हो सकता। सूरज एक ऐसा प्लैनेट है जो डिसिप्लिन को दर्शाता है। उसने जिस टाइम निकलना वो निकलेगा ही, उसने जिस टाइम ढलना है वो ढलेगा ही। तो सूरज जो होता है वो डिसिप्लिन का प्लैनेट है और उसको डिसिप्लिन पसंद है। उसके हिसाब से जो इंसान डिसिप्लिन से चलेगा और उसका सूरज जो है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा और उसको लाइफ में कभी भी ग्रोथ, कभी भी सक्सेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये लॉजिकल रीजनिंग है इन सब चीजों की, एंड दैट इज व्हाट आई टीच इन माय कोर्सेज। ठीक है, आई होप द फंडा इज क्लियर नाउ। अब हम आते हैं चार्ट पे जो आपकी स्क्रीन पे है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज। उसके बाद जो है मैं आपको मेडिटेशन कराऊंगी, देन आई टेक योर क्वेश्चन आंसर्स, या पहले क्वेश्चन आंसर्स देन मेडिटेशन, वो हम देख लेंगे। ठीक है, अब जो प्लैनेट्स हैं, सबसे पहले आता है 1 नंबर, राजा। अब राजा जो है वो हर किसी को चाहिए अपनी लाइफ। एवरीबडी वॉन्ट्स राजा टू बी इन हिज लाइफ। क्यों? क्योंकि राजा के साथ रह के हर किसी को बेनिफिट हो रहा है, एक्सेप्ट नंबर 8, बिकॉज सूर्य और शनि की नहीं बनती। अब जो फर्स्ट कैटेगरी में है वो है 9, 2, 5, 3, 6, 1। ये सारे जो है वो राजा के फ्रेंड्स हैं। क्यों 9 नंबर ही क्यों शुरू किया? 9 नंबर जो है वो सेनापति का नंबर है, मार्स का नंबर है। सो राजा मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो अपने सेनापति के साथ स्पेंड करता है, जस्ट टू वर्क फॉर द वर्क। सो इसीलिए 9 नंबर जो है वो वन ऑफ द बेस्टेस्ट नंबर है, लकी नंबर है 1 के लिए। अब 1 एंड 9 जिनका भी 19 नंबर भी आता है ना, दे पीपल आर ऑल्सो वेरी लकी। मुकेश अंबानी इज नंबर 9 बिकॉज 1 और 9 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। उनका जियो जो है वो 9 नंबर पे आता है, जियो का अगर हम टोटल करते हैं। सो 19 के साथ 9 नंबर बहुत लकी जाता है। ये लॉजिक्स है। अब नंबर 2, 2 नंबर क्या है? व्हाट इज 2 नंबर? चंद्रमा, मून, राजा और रानी। सो राजा और रानी हमेशा फ्रेंड्स ही रहेंगे। नंबर 5 क्या है? प्रिंस, आगे आने वाला जो है वो राजा, तो इनका बेटा, वो भी उनका फ्रेंड रहेगा। 3 नंबर जो है वो गुरु है, देवताओं के गुरु। राजा को भी गुरु की जरूरत है बिकॉज उसको भी गाइडलाइंस चाहिए, उसको भी नॉलेज चाहिए। 6 नंबर शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, उनको यहाँ से विद्या इनसे भी चाहिए। बट उनको पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, मटीरियलिस्टिक चीजें वो इन्हीं प्लैनेट से मिलती हैं, तो इसीलिए उनको उनकी जरूरत है। 1 नंबर, एक राजा दूसरे राजा का फ्रेंड है। 2 स्टेट्स के राजा आपस में फ्रेंड हो सकते हैं ताकि कल को कोई दूसरी कंट्री उन पे हमला करती है तो दे आर मेंटली प्रिपेयर एंड दे आर टू बी टुगेदर। दीज आर द लॉजिक्स। अब न्यूट्रल कैटेगरी में कौन है? 4 और 7। 7 नंबर के पास हेड नहीं है, 7 नंबर के पास डायरेक्शन नहीं है। राजा कह रहा है मुझे इसकी क्या जरूरत है, जिसको खुद ही नहीं पता मुझे क्या करना। न्यूट्रल में जा लो, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब इसको बुला लेंगे, स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे इसको। 4 नंबर क्या है? गुंडा। अब हर जगह गोली मारने राजा तो जाएगा नहीं, राजा भी ऐसे काम करवाता है, सो उसने गुंडे को रख दिया न्यूट्रल कैटेगरी। अब 8 नंबर क्या है? इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ सन। तो 8 और 1 की कभी भी नहीं बनती, और जिनके 1 एंड 8 हस्बैंड वाइफ है उनकी बनती ही नहीं होगी। रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ रेमेडीज दैट यू हैव टू परफॉर्म। ठीक है, 2 नंबर पे आते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा के जो फ्रेंड्स हैं 1, 5, 3, 2, 7। अब कुछ नंबर के आगे देखो स्टार्स लगे हुए हैं, वो मतलब एक ही नंबर 2 कैटेगरी में आ रहा है। 1 नंबर राजा रानी का बेस्ट फ्रेंड होगा, हस्बैंड वाइफ है। 5 नंबर इनका बेटा, ये भी इनका बेस्ट फ्रेंड होगा। 3 नंबर देवताओं के गुरु, रानी को भी नॉलेज की जरूरत है। 2 नंबर रानी, एक रानी की फ्रेंड होगी, गॉसिप करना है, किटी पार्टी में जाना है, रानी को भी कोई चाहिए। जस्ट किडिंग, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल।
7 नंबर अब दो कैटेगरीज में क्यों है? 3 और 7 की ऑलमोस्ट द सेम क्वालिटीज है। 3 नंबर देता है नॉलेज, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, एजुकेशन, विजडम। 7 नंबर भी हमें वही देता है, लेकिन 7 नंबर में एक क्वालिटी एक्स्ट्रा है, स्पिरिचुअलिटी। प्लस 7 नंबर के अपने नेगेटिव्स भी हैं, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, इल्यूजन। सो 7 नंबर जो है वो रानी ने रखा हुआ है कि लेट्स सी, लेट्स जस्ट कीप इट इन माय जोन। मैं इसको अपने फ्रेंड जोन में रखती हूँ, अगर मुझे लगेगा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सो आई कीप इट इन द न्यूट्रल जोन। अब 6 नंबर को रानी ने रखा है न्यूट्रल जोन में, क्योंकि वो दैत्यों के राजा है, राक्षसों के राजा है। तो रानी को लगता है मुझे इसकी क्या जरूरत है, मेरे को तो राजा से सारी चीजें मिल रही, व्हाट इज द नीड ऑफ इट। इन्होंने उसको न्यूट्रल जोन में रख दिया। अब रानी ने 3 नंबर को जो है बनाया है एनिमी। 8 नंबर, 4 नंबर और 9 नंबर। 8 नंबर है लोहा और 2 नंबर है पानी। पानी और लोहा जब साथ में रहेंगे जिंदगी में जंग लगेगी, इसीलिए। 4 नंबर गुंडा, रानी को समझ में नहीं आती है, रानी को लगता है मुझे इसकी क्या जरूरत है, लेट्स जस्ट कीप इट इन एनिमी जोन। मुझे ये समझ में भी नहीं आता और गुंडे की मुझे क्या जरूरत है। 9 नंबर को रानी ने अपने एनिमी जोन में क्यों रखा है? क्या कोई बता सकता है? न्यूट्रल में भी डाल सकती थी वो। एनी ऑफ यू आंसर दिस? नो आंसर? कोई ट्राई करना चाहेगा? क्यों? अभी तक आपको नंबर्स की जो वाइब्रेशन समझ में आई उसके बेसिस पे, जो कल की क्लास में मैंने चीजें बताई। नो वन वांट्स टू इवन ट्राई। सेनापति है, आग और पानी है, ये ठीक है, आग और पानी वाला ठीक है। हाँ, कृष्ण गर्जी, वो ना रानी को ना राजा से मिलने नहीं देता है, बैरियर बनाता है, क्योंकि वो सारा टाइम राजा के साथ काम पे रहता है और रानी के लिए बाउंडेशन बनाता है, दैट इज द रीजन। और आग और पानी वाला भी ठीक है, राइट। 2 नंबर इज पानी एंड 9 नंबर इज आग, इसीलिए। 3 नंबर पे अब आते हैं। 3 नंबर के सिर्फ 3 फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, 1, 5, 3 एंड 7। 1 नंबर राजा, राजा हर किसी का फ्रेंड होगा, देखना सिर्फ 8 नंबर को छोड़ के, क्योंकि राजा की जरूरत सबको है। 5 नंबर आगे आने वाला राजा। 3 नंबर अपना ही गुरु, मतलब अपना ही एक संस्कृत का टीचर और एक हिंदी का टीचर फ्रेंड्स हो सकते हैं। 7 नंबर को इन्होंने भी 2 कैटेगरी में रखा, बिकॉज इनके पास और 3 नंबर के पास सेम क्वालिटीज है, इसलिए इन्होंने दोनों में रख दिया। हाँ जी, अनुकृति जी, रेमेडियल पार्ट हो सकता है, लेकिन आपको इसके लिए पर्सनली कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पूरे चार्ट एनालाइज होने के बाद ही कोई रेमेडीज दी जा सकती है, सिर्फ 1 and 8 के बेसिस पे नहीं, क्योंकि आपका चार्ट देखने का तरीका अलग होता है और हम लोगों का चार्ट देखने का तरीका अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं न्यूट्रल जोन में। 7 सेम क्वालिटीज ऑफ 3, इसीलिए न्यूट्रल जोन में आ गया। 4 नंबर, इसको समझ नहीं आता कि गुंडे की इसको क्या जरूरत है, गुरु को, तो इसीलिए इन्होंने उसको न्यूट्रल जोन में रखा है। 8 नंबर में बहुत ईगो है, सॉरी 8 नंबर बहुत रिजर्व रहता है, 9 नंबर में बहुत ईगो है। और रानी को भी इन्होंने न्यूट्रल जोन में डाला, बिकॉज इनको जब लग रहा है मेरी राजा के साथ डायरेक्टली कनेक्शन है, व्हाट इज द पॉइंट टू कीप रानी इन दैट। अब 6 नंबर जो है वो 3 नंबर का एनिमी है। क्यों? दैत्यों के गुरु और दानवों के गुरु, दोनों गुरु हैं, लेकिन एक पढ़ा रहा है हिंदी और एक पढ़ा रहा है इलीगल हैकिंग। 6 नंबर इलीगल हैकिंग पर आता है, दोनों ही गुरु हैं, इसीलिए दोनों आपस में जो है वो भिड़ते रहते हैं। 3 और 6 जहां पर आएंगे, इसीलिए उसको 36 का आंकड़ा बोला जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं 4 नंबर के। 4 नंबर पे 7, 1, 5, 6। 7 जो है वो केतु है, बॉडी को कंप्लीट कर रहा है। एक राजा की जरूरत इनको भी है, आने वाले राजा की जरूरत 5 नंबर इनको भी है। 6 नंबर इन्हीं का ही गुरु है, इसीलिए। 4 और 8 देखो अब 2 कैटेगरीज में है। 4 और 8 फ्रेंड भी है और एनिमी भी है। हाउ इट इज पॉसिबल? 4 और 8, एक लड़का और एक लड़की, 4 नंबर लड़का, 8 नंबर लड़की, ये जब तक एक रिलेशनशिप में है दे आर वेरी गुड टुगेदर, क्योंकि ये टेम्परेरी रिलेशनशिप माना जाता है। द मोमेंट दे विल गेट मैरिड, इनके डिवोर्स तक सिचुएशन जा सकती है, क्योंकि ये परमानेंट रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए एंटी है। तो इसीलिए ये फ्रेंड भी है और एनिमी भी है। टेम्परेरी रिलेशनशिप फ्रेंड्स, परमानेंट रिलेशनशिप एनिमी। अब 3 नंबर जो है वो न्यूट्रल जोन में है 4 के, क्योंकि उसको 7 से सारी क्वालिटीज मिल रही है, इसलिए इसने 3 नंबर को न्यूट्रल में रखा और अपने ही गुरु को उसने फ्रेंड में रखा है, तो उसको गुरु की जब जरूरत होगी तब ये इसको ले लेगा। एनिमी जो है वो 4, 8, 8 मैंने रीजन बताया। 2 नंबर, क्योंकि रानी ने भी उसको एनिमी बना रखा है और इसको लगता है कि रानी हर बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो मैं राजा से डायरेक्टली अप्रोच रखूंगा, लेट
जस्ट कीप इट इन दी एनिमी जोन। 9 नंबर, गुंडे को राहु को जो है वो राजा से मिलने नहीं दिया जाता। ही इज मेकिंग बैरियर्स इन बिटवीन, ही इज ट्रबलिंग, दैट इज द रीजन। 5 नंबर का कोई एनिमी नहीं है, सारे उसके फ्रेंड्स हैं या न्यूट्रल जोन में है, क्योंकि 5 नंबर जो है वो भी बालक है। उसके हिसाब से 1 नंबर उसके फादर, 2 नंबर उसकी मदर, 3 नंबर उसका गुरु, 6 नंबर भी उसका गुरु है, और 5 नंबर से उसका अपना फ्रेंड सर्कल है। तो इसीलिए उन्होंने सारे सबको फ्रेंड जोन में डाला हुआ। नो एनिमी बिकॉज ही डजंट वांट एनीबडी टू बी इन हिज एनिमी। और बाकी जो इसके फ्रेंड्स है वो है 4, 7, 8, 9। इसको जो चीज समझ में नहीं आती इसने उसको न्यूट्रल जोन में डाला। 6 नंबर इज 1, 7, 4, 6, 5। 1 नंबर राजा, एवरीवन वांट्स हिम। 7 नंबर इन्हीं का ही चेला केतु, 4 नंबर इन्हीं का ही चेला राहु, 6 नंबर अपना ही नंबर, 5 नंबर आगे आने वाला गुरु। 3 नंबर, 3, 6 का भी मैंने आपको रीजन बताया, इसीलिए इनका जो है ये एनिमी है। 2, 8, 9 जो है वो न्यूट्रल जोन में है। 2 नंबर रानी, ही थिंक्स ही इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद राजा, सो लेट्स जस्ट कीप रानी इन द न्यूट्रल जोन। 8 नंबर में, 8 नंबर बहुत रिजर्व है और 9 नंबर में ईगो बहुत है, दैट इज द रीजन। 7 नंबर का भी कोई एनिमी नहीं, बिकॉज 7 नंबर के पास अपना दिमाग नहीं है, डायरेक्शन लेस है, इसको डायरेक्शंस की जरूरत है। इसीलिए इसको लगता है कि मैं जहां पर भी जाऊं मेरे साथ कोई ना कोई इंसान मुझे डायरेक्ट करने वाला चाहिए, तो अगर मैं किसी को एनिमी बना लूंगा, व्हाट इज द पॉइंट, दैट पीपल विल नॉट हेल्प। फ्रेंड्स, 4 नंबर, क्योंकि बॉडी कंप्लीट हो रही है केतु से। 6 नंबर इन्हीं का ही गुरु, 1 नंबर राजा, 5 नंबर आगे आने वाला राजा, और 3 नंबर को इन्होंने 2 कैटेगरी में रखा है बिकॉज इनके खुद के भी तो गुरु हैं, इसीलिए फ्रेंड और न्यूट्रल दोनों। अब 7 नंबर ने 7 को न्यूट्रल में क्यों रखा है? Why he can't keep his own number in the friend's number? कोई बता सकता है? Any of you at least respond whatever you are thinking. दोनों कंफ्यूज है। यस अमरदीप जी, आपने, मेरे को लग रहा है मेरी पहले क्लास ली हुई है, तभी आपके आंसर्स बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आ रहे हैं और डॉट जो मैं बोलती हूँ वही आ रहे हैं। Yes, they both are confused, they both are directionless, they both are blind. That is the reason. Direction कौन दिखाएगा, इसलिए इन्होंने उसको enemy zone में डाला। Okay, that's great if you are taking it first time. So that means you have a knowledge of numerology. 2 नंबर, इसको लगता है 2 and 7 जहां साथ में आएंगे ट्रबल करेंगे, क्योंकि 2 नंबर भी ओवर थिंकिंग है, 7 नंबर भी ओवर थिंकिंग, इसीलिए 8 नंबर रिजर्व, 9 नंबर ईगो, और साथ में इसने इसलिए न्यूट्रल जोन को रखा है। 8 नंबर के सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं, बाकी सब डबल कैटेगरीज में, 5 और 3। 8 और 4 का मैंने रीजन बताया आपको, टेम्परेरी और परमानेंट वाला। 6, 7 जो है इन्होंने अपने फ्रेंड जोन में भी रखे हैं, न्यूट्रल में भी रखे हैं, क्योंकि इनको लगता है 6 और 7 मेरे को इतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रही। एंड 9 नंबर को इन्होंने न्यूट्रल में रखा है बिकॉज 8 और 9 जहां आएंगे वहां पर तबाही मचाएंगे। 9 नंबर बहुत अग्रेसिव है, 8 नंबर बहुत स्टबर्न है, सो जब ऐसे दो लोग इकट्ठे आएंगे वहां पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। 1 and 2 जो है वो 8 नंबर के एनिमी जोन में है। 1 नंबर एवरीवन नोज व्हाई, बिकॉज ही इज द सन ऑफ सैटर्न, और उन्होंने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। 2 नंबर पानी और लोहा कभी साथ नहीं हो सकता। मार्स, 9 नंबर पे आओ, अब देखो जरा 9 नंबर में कितनी ईगो है, इसने सिर्फ 2 नंबर को अपना फ्रेंड्स बनाया। सी हाउ मच ईगो ही इज हैविंग। एक करंट राजा और एक आने वाला राजा, इसको और किसी से मतलब ही नहीं है, सबको न्यूट्रल जोन में, कि जब जरूरत पड़ेगी तब बुलाएंगे आपको, बैठो अभी अभी रेस्ट करो, दैट शोज हिज ईगो। ठीक है, अब ये जो इन्होंने न्यूट्रल जोन में रखा है वो है 3, 7, 6, 8, 9। 9 नंबर इसके खुद के एनिमी जोन में भी है। नाइन नंबर को इसने एनिमी जोन में इसलिए रखा जहां पर एक 9 दूसरे 9 का फ्रेंड हो जाएगा, तो अगर एक में इतना गुस्सा है वो दूसरा भी इतना गुस्सा वाला आएगा तो लड़ाई होगी, इसलिए 9 और 9 दोनों हस्बैंड वाइफ कभी नहीं हो सकते। अगर है तो या तो वो सेपरेटेड है या तो वो अलग अलग सिटीज में अलग अलग कंट्रीज में रहते। 2 and 4 इज ऑल्सो इन दी एनिमी जोन बिकॉज 2 नंबर रानी का नंबर है, वो उसको, उसने भी उसको जो है वो एनिमी जोन में डाला था इसीलिए, और 4 नंबर ने भी इसको एनिमी जोन में डाला था। जो प्रॉब्लम्स उनकी वैसे हैं इधर भी वैसे ही आ रही।
दिस इज द होल टॉपिक ऑफ आवर बेसिक न्यूमरोलॉजी कोर्स। एक टॉपिक मैं आपको और बताना चाहूंगी जो मेरे एडवांस कोर्स का पार्ट है। Why I have to tell you? Because इन सब चीजों से ना you will get to know the idea what kind of teaching I have in my advanced courses. एक second, I'm showing you the PPT of advanced. Can you see the slides? आपको slide दिख रहा है? दीप्ति जी, और here to only take remedial part. दूंगी मैं तो अपने आप से जितना दे सकती हूँ। I'm trying to help people. कल की क्लास में रह क्या होगा, but I'll give it today. This is we call characteristics of number. ठीक है, अब देखो मेरी जो प्रिडिक्शंस होती है ना वो कितनी अलग और सटीक तरीके से होती है, जिसमें अगर आप इन सब चीजों को सीखते हैं तो आपका प्रिडिक्टिव लेवल कितना स्ट्रांग हो सकता है। अब कोई भी इंसान 4, 13, 22 या 31 को जन्मा है, उसका पर्सनालिटी नंबर तो 4 होगा। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था परसेंटेज बेसिस पे कि हम 50% विटेज जो है हम अपने पर्सनालिटी नंबर को देते हैं, और आगे वाले नंबर को हम जो है वो विटेज देते हैं 30% और पीछे वाले को हम देते हैं 20%। ये मैंने कल सिखाया था। लेकिन अब यहाँ पर 4 नंबर आ रहे हैं, मेरे को इन 4 नंबर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। तो मैंने सबसे पहले ए कैटेगरी में दिया 22 को। क्यों? 22 एक मास्टर नंबर है। मास्टर नंबर मींस आप अपनी प्रीवियस लाइफ से कुछ पॉजिटिव कर्मास लेकर आए और इस लाइफ में आपकी चीजें ब्यूटीफुली रही। प्लस इसमें 4 नंबर जो है पर्सनालिटी तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 और 2 की क्वालिटी भी आ रही है। तो इंसान अब क्रिएटिव होगा, इंसान अब बहुत ज्यादा चीजों में मदरली नेचर में होगा, लोगों की हेल्प करने वाला होगा। कंफ्यूज भी हो सकता है यहाँ पे थोड़ा। दैट इज द रीजन इसको हमने ए कैटेगरी में दिया। बी कैटेगरी में हमने दिया 31। क्यों? क्योंकि आगे है राजा और पीछे है सॉरी आगे है गुरु और पीछे है राजा। सो अब जब गुरु आगे होगा ना तो राजा को भी डायरेक्शन बताएगा व्हाट इज राइटफुल। सी कैटेगरी में हमने दिया है 4 नंबर। 4 नंबर में प्योरली 4 की पावर है, इसीलिए। डी कैटेगरी इज 13। 13 क्या है? एक कार्मिक नंबर है। 13 नंबर के जो इंसान है ना वो पिछले जन्म में कोई टेररिस्ट, कोई रेपिस्ट, कोई मर्डर रह चुके हैं, इसीलिए इनका जन्म जो है वो दिस इज प्रूवन। और इस लाइफ में भी इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, किसी की लड़ाई हो रही है, ये सिर्फ देखने ही गए हैं या छुड़वाने गए हैं, बाकी लोग तो निकल गए, पुलिस इनको पकड़ के ले जाएगी। इनका कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा होगा, अनवांटेडली चीजों में फंस जाते हैं, कोई बीमारी इनको लग जाती है। कसाब वॉज नंबर 13, जिन्होंने ताज पे अटैक किया। ये कार्मिक नंबर है, अपना कर्मा साथ में लेकर आए और इनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती। 13 नंबर को अनऑस्पिशियस नंबर माना जाता है। 13 नंबर नाम का चंडीगढ़ में कोई सेक्टर नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में 13 नंबर के कोई होटल रूम नहीं होते हैं, कोई फ्लोर्स नहीं होते हैं। ठीक है जी, दिस इज व्हाट आई ऑल टीच इन माय क्लासेस एंड माय कोर्सेज फॉर द बेटर प्रेडिक्शंस लेवल। चलिए जी, नाउ आई वांटेड टू नो क्वेश्चन आंसर्स और मेडिटेशन नेक्स्ट। मेडिटेशन विल टेक ओनली 10 मिनट्स ओनली। क्वेश्चन आंसर्स या मेडिटेशन एक बार फटाफट चैट बॉक्स में लिख दो। अच्छा ठीक है, ओनली 3 रिस्पॉन्स आई गॉट आउट ऑफ 50 पीपल। मेडिटेशन, सो लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन। आप लोगों ने अगर कोई स्पेक्स पहना हुआ है, कोई क्रिस्टल्स पहना हुआ है, तो उसको उतार के साइड में रख दीजिए। बस अपने पास एक पानी का वाटर बॉटल रख लीजिए। यस, नहीं है सो गेट अ वाटर बॉटल, बिकॉज उसके बाद आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। मेडिटेशन करानी हो जी, वाटर बॉटल ले आइए। कैमरे ऑन करके बैठेंगे सो आई कैन कनेक्ट एंड चैनलाइज योर एनर्जी। Everyone, turn on your camera so at least I can connect with your energies for the perfect meditation. कोई क्रिस्टल पहना हुआ है, कोई रुद्राक्ष पहना हुआ है, कोई चंदन माला पहनी हुई है, बिकॉज ये सारी चीजें जो है ये बहुत जल्दी जो है एनर्जीज को कैप्चर करती हैं, इसीलिए। किसी ने स्पेक्स पहना हुआ है तो वो स्पेक्स भी उतार के साइड में रख देंगे। चलिए, पानी का वाटर बॉटल आप साथ में रख लेंगे। ओके,
एवरीवन, अगर आप लेटना चाहते हैं, आप बैठ के करना चाहते हैं, इट इज टोटली अप टू यू। थोड़ी देर में मैं अपना कैमरा ऑफ कर दूंगी। यू जस्ट नीड टू लिसन टू माई वॉइस एंड कंसंट्रेट ऑन माई वॉइस, दैट्स इट। व्हाट रिंग? रजत, आई डेंट गेट इट, व्हाट रिंग? हाँ, रिंग्स पहन सकते हो। रिंग्स अगर क्रिस्टल्स की है या कोई स्टोन्स की है तब उतार दो आप, ठीक है? चलिए, नाउ डीप ब्रीथ इन, deep breathe out, everyone. Deep breathe in like this and deep breathe out. जब हम डीप ब्रीथ इन लेते हैं तो हमारा पेट बाहर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हम एयर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब हम डीप ब्रीथ आउट करते हैं तो नोज से करते हैं और हमारा टमी जो है वो अंदर जाना चाहिए। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन, deep breathe out. Now relax up your body, relax up your body, relax up your body, relax up your body. Now with my counts, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, and 1. Relax up your body. Relax up your body. Relax up your body. अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। विद माई काउंट्स, मैं जैसे जैसे काउंट्स करती जाऊंगी आपकी बॉडी का वेट कम होता चला जाएगा। आपने अपने बॉडी के वेट को महसूस करेंगे कि वो कम होता चला जा रहा है। आईज क्लोज रखेंगे तो कंसंट्रेट अच्छे से कर पाएंगे। नाउ 20, 19, विद माई काउंट्स आपकी बॉडी लाइट होती चली जाएगी। 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Now, अब मैं चाहूंगी हम सभी लोग हम उस घर में जाएंगे जहां पर हमारा बचपन बीता है। हम उस घर में जाएंगे जहां हमारा बचपन बीता है। जैसे जैसे मैं काउंट्स करती चली जाऊंगी, आप जिस घर में बड़े हुए हैं, आप जिस घर पर सबसे ज्यादा आपने अपना टाइम व्यतीत किया है, जहां पर आपका बचपन बीता है, हम अपने आप को उस घर में लेकर जाएंगे। विद माई काउंट्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. अब हम सभी लोग उस घर में पहुंच चुके हैं। उस रूम में जाएंगे जहां पर आप सोते थे, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स भाई बहनों के साथ। उस बेड को टच करिए जहां पर आप सोते थे। कैसा फील हो रहा है? जस्ट गो एंड टच दोज विंडोज। उन खिड़कियों को टच करिए जिसके थ्रू आप बाहर देखते थे। उन खिड़कियों को फील करिए, टच करिए। अपनी अलमीराज को, वार्डरोब्स को टच करिए जहां पर आप अपने कपड़े रखते थे। कैसा फील हो रहा है आपको अपने बचपन में जाकर? उस घर के उस कोने में खड़े हो जाओ जहां पर आपने सबसे ज्यादा टाइम व्यतीत किया। अपने घर के उस कोने में खड़े हो जहां पर आपने सबसे ज्यादा टाइम व्यतीत किया है, जहां पर आपकी सबसे ज्यादा मेमोरीज हैं, जहां पर आपने अपने भाई बहन के साथ लड़ाई झगड़ा किया है, प्यार किया है। जिस जगह पर आप बैठकर खाते थे, अपनी मम्मी को खाना बनाते हुए देखते थे। जस्ट फील दैट मोमेंट। नाउ सडनली आप क्या देख रहे हैं? आपके सामने आपका खुद का एक यंगर वर्जन खड़ा है।
आपका खुद का एक बचपन का एक वर्जन खड़ा है और वो आपको अपने पास बुला रहा है। आप अपने घर के उस फेवरेट कोने में खड़े होकर वहीं से आप अपने यंगर वर्जन को देख रहे हो और अपने पास उसको बुला रहे हो। बुलाओ अपने उस यंगर वर्जन को अपने पास और जोर से एक हग कर लो, टाइटली, एंड जस्ट से आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, that I have lost my innocence for that trauma, that I have been through। आपको जो भी हर्ट हुआ, आप वो चीजों को डिजर्व नहीं करते थे। जो भी आपके साथ बुरी चीजें हुई, जो भी लोगों ने आपको सुनाया या आपने लोगों से सुना, आप उन सब चीजों को डिजर्व नहीं करते थे। आपके अपने यंगर वर्जन को बोलो, आपने जो भी पैसों को की तंगी को लेकर जो भी चीजें सही हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब मैं तुझे जिस चीज की जरूरत है मैं दूंगी या दूंगा। जो चीज चाहिए थी तब तब मेरे पास पैसे नहीं थे उन सब चीजों को देने के लिए, मैं वो नहीं दे पाया, मैं नहीं दे पाई जब तुझे उन सब चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जस्ट फील सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी। उस पर्टिकुलर इंसान ने तुम्हें बहुत हर्ट किया, बट मैं उस टाइम पर कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ कर नहीं पाई। बट आज से आई विल मेक श्योर आपको कोई परेशान नहीं करेगा, बिकॉज आपके पीछे मैं हूं। आई हैव, यू हैव माई बैक। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। यू हैव माई बैक, आई विल सपोर्ट यू फ्रॉम टुडे, आई प्रॉमिस। अब जल्दी से जाकर अपने उस छोटे वर्जन को एक प्यारी सी झप्पी दे दो। जस्ट हग योर छोटा सा वर्जन, यंगर वर्जन। बिल्कुल टाइटली हग कर लो अपने छोटे वर्जन के साथ। अब उसको हाथ पकड़ो और उसको उस मिरर के पास ले जाओ जहां पर आपने बचपन में तैयार होते थे। अपने उस छोटे वर्जन को मिरर के आगे लेकर जाओ और दोनों अब मिरर के सामने ऐसे खड़े हो जाओ कि आप अपने छोटे वर्जन को मिरर में देख रहे हो। इट इज ओके इफ यू पीपल आर क्राइंग, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ये इमोशंस हैं जो आप लोगों ने होल्ड करके रखे। रोना बहुत जरूरी है। अपने छोटे वर्जन को और खुद को आप जो है मिरर के सामने लेके जाइए और दोनों ऐसे मिरर में के सामने खड़े हुए कि आप एक दूसरे को देख सकें, एंड स्माइल। अपने छोटे वर्जन को बोलिए, आज से तू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुझे खुश रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई प्रॉमिस। आपके छोटे वर्जन के दिल पर अपना हाथ रखो, रखो अपना हाथ। उसके अंदर से एक डार्क कलर का जो ग्रे बॉल निकलने की कोशिश कर रहा है ना, उसको निकालो। उसके अंदर सारे ट्रॉमास, उस ब्लैक कलर की ग्रे कलर की बॉल के अंदर बहुत सारे ट्रॉमास हैं बचपन के, वो निकालने की कोशिश करो उसके दिल पर हाथ रखकर। जैसे जैसे आप उसके अंदर से ट्रॉमा नेगेटिविटी निकालते चले जाओगे, उसके यंगर सेल्फ का ग्लो बढ़ता चला जाएगा। ट्राई एंड रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम हर हार्ट और हिज हार्ट। अब ये नेगेटिविटी अब एक बॉल बन चुकी है और अब आप इस बॉल को लेकर कहीं खिड़की से बाहर फेंक दो। क्विकली, फटाफट उस ग्रे बॉल को निकालो अपने छोटे वर्जन के हार्ट से। हार्ट के थ्रू निकालेंगे और उस बॉल को ले जाकर उस खिड़की से दूर फेंक दो जहां पर आप उसको कभी ना देख पाओ। नाउ सी द यंगर वर्जन इज स्माइलिंग। आपका छोटा वर्जन कितना खुश है आपको एज अपना सपोर्टिव सिस्टम देखकर। आपको देखकर वो खुश हो रहा है।
अपने छोटे वर्जन को बोलिए, आज से तू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूं, मैं अपने साथ हूं, मैं खुद के साथ हूं। जस्ट हग योर छोटा वर्जन एंड से आई लव यू। बोलना है सबने अपने छोटे वर्जन को, से आई लव यू। एंड नाउ मर्ज टुगेदर। अपने छोटे वर्जन और आप अपने आप को मर्ज करेंगे दोनों। जैसे ही आप अपने छोटे वर्जन को अपने अंदर मर्ज करेंगे, हम उस घर के दरवाजे से बाहर निकलेंगे। घर के दरवाजे से बाहर निकलते हुए हम बोलेंगे, थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू गेव मी। थैंक यू दैट यू मेड मी टुडे। जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जो चीजें मैंने फेस करी, आज मैं उस मुकाम पर खड़ा हूं या खड़ी हूं। जस्ट से थैंक यू। नाउ धीरे धीरे से हम उस घर के बाहर आएंगे विद माई काउंट्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब आप उस घर से बाहर आ चुके हैं। धीरे से प्यार से उस घर के दरवाजे को आप बंद करेंगे। नाउ अब आप अपनी बॉडी को फील करिए। अब हम अपनी बॉडी के सेंसेस में दोबारा वापस आएंगे। जैसे जैसे मैं काउंट्स करती चली जाऊंगी, आपको अपनी बॉडी में दोबारा वापस आना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Come back, everyone. Come back, come back, come back fast. Everyone, come back. Come back to your body, come back to your body, come back to your body. Now rub your hands, everyone. Rub your hands and just touch your head, your face, and all your body. Everyone. Turn on your cameras now. Quickly, quickly, quickly. Now drink water. पानी पी लीजिए फटाफट। I am sorry, but I am not sorry to make you all cry. What was missing in your life? Self-love? हमारे आंसर्स ना हमारे अंदर ही होते हैं और हम उसको बाहर ढूंढ रहे होते हैं। रिलेशनशिप में हम एक इंसान को इतनी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि हम अपनी खुशी ना उसके हाथों में थमा देते हैं बिना वजह। टॉक्सिक लोगों को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, इतनी पावर देते हैं। पानी पीजिए, कोई बात नहीं। टेक योर टाइम टू कम बैक टू द नॉर्मल सिचुएशंस। आपके छोटे वर्जन ने इतना कुछ देखा है ना पूरी जिंदगी में कि शायद उसको बॉडी से निकालने में बहुत टाइम लगेगा एज अ ट्रॉमा। ठीक है, कैसा फील हो रहा है एवरीवन? फीलिंग लिटिल रिलैक्स्ड? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? नैन्सी जी, नैन्सी जी, यू देयर? I really want you to share your experience. I saw that you were crying. Yes, ma'am. It was quite overwhelming because I don't know, I had a lot of innocence during my childhood. But as and when I grow, because of like multiple reasons, we have to start manipulating things. I To feel move on like, in the life, to move on in the life, we ourselves manipulate. yeah, Great. So how you feeling now? yeah, feeling much better. Much better. These kind of sessions are always important because हमने जो अपने अंदर दबा के रखा हुआ है ना, देखो जैसे मैंने कल भी बताया था, हमारी लाइफ में कोई भी चीज अगर हम उसको सप्रेस कर लेते हैं तो हमारा वो पर्टिकुलर चक्रा ब्लॉक हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स आती है। जैसे अगर किसी का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है तो उसको थायराइड का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। किसी का रूट चक्रा ब्लॉक है तो उसकी फिजिकल रिलेशंस खराब होते हैं, उसको कोई फिजिकल कोई प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। सो दीज आर सो मेनी थिंग्स जिनको हमें निकालना अपनी बॉडी से बहुत जरूरी है। एनी ऑफ यू वांट्स टू शेयर एनी ऑफ द एक्सपीरियंस? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? किसी को कुछ फील हुआ या सिर्फ आंखें बंद करके बैठे हुए थे? कोई पहुंचा अपने बचपन में या नहीं?
Sir, just unmute yourself. I'm sorry, I'm unable to pronounce your name, sir. सौमित्र दास। हाँ जी सर, कैसा फील हुआ सर आपको? एक्चुअली कैसा रहता है ना कि अ, हम लोग बड़े हो गए हैं तो हम लोग पीछे जाना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोगों को यही सिखाया गया है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। Absolutely, सो absolutely. व्हेन वी गो बैक ना, देयर आर लॉट ऑफ पास्ट ट्रॉमास। बचपन में किसी ने डांटा होगा, या बचपन में हो सकता है हमारे साथ कुछ गलत हुआ होगा, True. जिसको हम रिकलेक्ट नहीं करना चाहते। जिसको हम याद नहीं करना चाहते, अपनी एक मेमोरी को इरेज करना चाहते हैं एक्चुअली। आंख बंद करके जब पीछे जाते हैं ना, इट्स बेसिकली आपका जो पास्ट है और आपका जो प्रेजेंट है उसका एक फाइट चल रहा है। आप नहीं जाना चाहते, बट आपके डायरेक्शन से हम वी फील दैट ओके, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन, यू आर देयर विथ अस टू गाइड अस इन दैट एरिया, दैट पास्ट, एंड यू नो रिमूव दोस ट्रॉमा। सो एक अच्छा गाइड होना भी बहुत जरूरी है। आप गए, पहुंच पाए अपने बचपन में, या बीच में रुक गए कहीं? No, no, I went. Like basically, my father he's from Air Force background, so I stayed in multiple Air Force stations. तो अच्छा, सब मैं घूम रहा था, पालम में, कलकत्ता में, ग्रेट। आसाम में. So I was there. And beautiful memories are also there, and some bad memories are also there. तो वो bad memories recollect नहीं करना चाहते. But एग्जैक्टली सर, एक हंसते हुए चेहरे के पीछे ना बहुत कुछ छुपा हुआ होता है जो हम शायद absolutely, madam. पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन Yeah. हर किसी की लाइफ में एक ट्रॉमा रहा होता है। आप अगर होम्योपैथिक मेडिसिन लेने जाते हैं ना, तो होम्योपैथिक मेडिसिन में ना आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है। उस हिस्ट्री में चेक किया जाता है कि आपको कोई ट्रॉमा तो नहीं था, क्योंकि डॉक्टर्स पूछते हैं। सो अगर वो ट्रॉमा था तो वो बीमारी का रीजन ही वही है। दैट इज द Absolutely. रीजन। सो इसीलिए हमारी लाइफ में अगर कोई चीज रुक गई है, ठहर गई है, स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रही है, हमारा ट्रॉमा एक रीजन हो सकता है, हमारी इमोशनल ब्लॉकेजेस एक रीजन हो सकती है, जिनको इन सेशंस के थ्रू निकालना बहुत जरूरी है। मैं एवरी फुल मून पे, न्यू मून पे ऐसे मेडिटेशंस कराती हूँ। ये तो मैंने बहुत क्विक कराया, अदरवाइज मैं थोड़ा और इसको लंबा कर सकती थी, आधे आधे घंटे के मेडिटेशंस होते हैं। अभी 15 तारीख को भी था। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने ज्वाइन किया था वो। सो आई रियली वांट आप लोग न्यूमरोलॉजी का पार्ट बने चाहे ना बने, ऐसे ग्रुप्स में ज्वाइन रहिए ताकि मेरे से कनेक्टेड रहेंगे। सो आई ट्राई टू हेल्प यू इन एनी विच वेज, इन एनी पॉसिबल। And ठीक है। most of us are living, kind of autopilot mechanical life. सुबह उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, घर में चाय पी रहे हैं, बट देन आप जब ये एक जो आपने करवाया है ना, इट बेसिकली आस्क्ड मी टू नीडेड फॉर डिटैच फ्रॉम दैट। या यस, इट नीडेड फॉर एवरीवन, बट हम इसकी नीड समझ नहीं नीडेड पाते। फ्रॉम हम कहते हैं हमसे मेडिटेशन नहीं होता। दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज। या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं, हम अपनी बॉडी में नहीं रह पाते। यही मेडिटेशन है हमें। लेटिंग गो जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, ये जो था वो लेट गो कर रहा था, हमको बोल पर रहा था कि मेरी ना ये आदत है, मैं ना फॉरगिवनेस सिखाती हूँ। जब तक हम दूसरों को फॉरगिव नहीं करेंगे ना, हमारा पीस ऑफ माइंड नहीं रहता। हम भूल जाते हैं, हम एक ग्रज पकड़ के बैठे हैं किसी इंसान को लेके, लेकिन जब तक हम इस इंसान को माफ नहीं कर देते ना उसकी गलतियों की वजह से, हम अपना पीस ऑफ माइंड नहीं रख पाते। सो नेक्स्ट सेशंस में आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि फॉरगिवनेस कितना जरूरी है। मैं फॉरगिवनेस कराऊंगी जहां पे आप खुद को माफ करेंगे, औरों को माफ करेंगे। कभी कभार फॉरगिवनेस करते करते आपको शायद आपका कोई स्कूल का फ्रेंड याद आ जाता है, आपके पेरेंट्स याद आ जाते हैं, आपके कोई ऐसे लोग याद आ जाते हैं जिनके साथ आप सालों से टच में नहीं है, तो लेकिन उस इंसान ने आपको ट्रबल किया और आप उसको माफ नहीं कर पाए, इसीलिए वो पर्टिकुलर चीज जो है ना आपको एक इमोशन होल्ड करके बैठ, आपका पीस ऑफ माइंड ही नहीं आ पा रहा, तो वो बहुत जरूरी है। आई टेक यू टू दोज जर्नीज ऑल्सो, सो स्टे कनेक्टेड। वेलकम, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। All right, everyone, now back to the numerology. Any of you is having any questions related to numerology? एडवांस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं? एवरी मंडे से मेरे एडवांस कोर्सेज के बैचेस शुरू होते हैं। 3:30 इज द आफ्टरनून टाइम एंड 9 PM इज द नाइट टाइम। 1.5 घंटे का क्लास होता है और आधे घंटे का रोज क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस होते हैं। सो एनी ऑफ यू वांट्स टू ज्वाइन दिस, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस। कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, किसी भी चीज को रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं एडवांस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, प्लीज ड्रॉप योर नंबर्स इन द चैट बॉक्स सो माय टीम कैन कॉन्टैक्ट यू इन अ बेटर वे। आप लोग चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं, किसी को कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो यू कैन आस्क दैट। No questions as of now?
बलजीत जी देखिए, मैंने कल भी आपको कहा था कि इसके लिए देर आर फ्यू थिंग्स दैट आई एम ऑल्सो लिमिटेड हेयर, मेरी भी एक लिमिट है फॉर दीज थिंग्स। आई रियली वांट, हैंड रेस करेंगे, देखो मैं एक ही इंसान हूं, मैं एक जगह पे जवाब दे सकती हूँ। हैंड रेस करके अपने क्वेश्चंस के लिए पूछिए, देन आई कैन हेल्प यू आउट इन अ बेटर वे। थैंक यू जी, थैंक यू पूनम जी, गॉड ब्लेस यू। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 1982। यू कैन रिसर्च ऑन माई डेट ऑफ बर्थ। ग्रिड में अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो वो नंबर का रेपिटेटिव नंबर के टॉपिक्स में हम आगे सीखते हैं, उसका रेमेडियल पार्ट हम आगे सीखते हैं। बिकॉज एक नंबर अगर दो नंबर से ज्यादा रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही नंबर दो से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो वो नंबर प्रॉब्लमैटिक है, जिसका हमें रेमेडियल पार्ट करना पड़ेगा। मंडे टुमारो वी आर स्टार्टिंग द न्यू बैच। आई शो यू द कोर्स कंटेंट, वेट मैं आपको कोर्स कंटेंट दिखा देती हूँ। दिस इज द कोर्स कंटेंट, इफ यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। 30 मेजर टॉपिक्स आते हैं कोर्स कंटेंट में, ठीक है। अंकुर जी अभी 2 मिनट में आपका क्वेश्चन ले। So this is all what you will get it. 30 major topics हैं, जिसमें से नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कार न्यूमरोलॉजी, हाउस न्यूमरोलॉजी, टाइम न्यूमरोलॉजी। टाइम न्यूमरोलॉजी मीन्स अभी हो रहा है 143। इस पर्टिकुलर टाइम को देखकर हम प्रिडिक्शंस कैसे करेंगे कि चीजें हाँ में होंगी या ना में, प्लानिटरी पोजीशंस को कैलकुलेट करके विद इन 2 मिनट्स आप आंसर दे सकते। अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यंत्र कैसे बनाना है, सिग्नेचर एनालिसिस कैसे करने हैं, नेम स्पेलिंग करेक्शन कैसे होगा, कंपैटिबिलिटी कैसे होगा। रेमेडियल पार्ट सिर्फ न्यूमरोलॉजी का नहीं, न्यूमरोलॉजी के अलावा मेरा जो भी रेमेडीज होती है मैं सारी रेमेडीज इसमें प्रोवाइड करती हूँ। फ्यूचर प्रिडिक्शंस निकालना सिखाएंगे, शेयर मार्केट, फॉरेन सेटलमेंट है कि नहीं, लव मैरिज पॉसिबल है या अरेंज मैरिज, बिजनेस कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, कौन से बिजनेस में जाना है, कौन से प्रोफेशन में जाना है, कौन सा लकी कलर लकी डेज होते हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहता है, यस एब्सोल्युटली सर, ये तो यही तो मेजर प्रिडिक्शंस है, तभी तो न्यूमरोलॉजी हमें एज अ टूल हेल्प करती है। आप कंसल्टेशंस कर सकते हैं, आपको अपने क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है, आपको अपना इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे मार्केटिंग कैसे करना है, हाउ टू हैंडल योर इंस्टाग्राम, बिकॉज हमारा बैकग्राउंड जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का है। सो वी हेल्प पीपल इन दीज थिंग्स। अगर आप इंडिविजुअली कोर्सेज मार्केट से करते हैं, सो इंडिविजुअली यू हैव टू पे ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज, और जबकि इससे ज्यादा मेरे कोर्स में जो आपको मिल रहा है दैट यू विल बी गेट इट। फीस इज 10,000 फॉर वन टाइम पेमेंट एंड 12,000 फॉर पार्ट पेमेंट्स। 3 महीने का कोर्स है। कोर्स देखो 20-25 क्लासेस ही है, 20-25 क्लासेस ही होती है, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं क्लास पढ़ाती हूँ, होमवर्क देती हूँ, थोड़ा ब्रेक देती हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस का टाइम मिले। कोर्स खत्म होने में 1 महीने में भी हो सकता है। yes it's a certified, no it is not on provided by any government, the certification from me। अंकुर जी अनम्यूट करिए। अंकुर, बिकॉज दिस इज नॉट एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज। सर आपको अनम्यूट करना है, आवाज आ रही है आपको सर? अंकुर वर्मा जी योर क्वेश्चन प्लीज। मैम जैसे किसी के चार्ट में 7 और 4 और 2 मिसिंग है, तो क्या नंबर नेम के अकॉर्डिंग उस पर जा सकते हैं? सर ये नहीं मैं जवाब दे पाऊंगी, क्योंकि नेम स्पेलिंग करेक्शन को हम सिर्फ इन फिल्टर से नहीं देखते हैं। 22 मेजर फिल्टर्स होते हैं, मिसिंग नंबर्स के बेसिस पे नहीं, हम पूरा चार्ट एनालाइज करके देखते हैं। तो दिस इज नॉट। और 7 नंबर हम क्यों लाते हैं? 7 नंबर तो हमें डिप्रेशन दे रहा है, डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है। वाई टू गेट 7 नंबर? 7 नंबर चार्ट में जितना जितना ज्यादा होगा प्रॉब्लम उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है चार्ट में मैम, जितने भी नंबर 2 से ज्यादा बार आएंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसको बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है मैम। मिसिंग नंबर है तो भी प्रॉब्लम, और अगर कम है तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। बैलेंस्ड होने चाहिए नंबर। नैन्सी जी योर क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी। Yes. Yeah, actually, I just wanted to check if my grade is correct and मैम वो आप in, व्हाट्सएप ग्रुप में, ग्रुप ओपन है वहां डाल दीजिए। आई द मोमेंट आई गेट फ्री आई चेक इट ओवर देयर। okay, because I have 3, 5, 6 numbers missing and
So just put the grid, I'll check it over there now. Okay, sure. ठीक है जी? All right. So any of you is interested to join course, so you can drop your number and name. My team will contact you. Any questions और क्लास को सेशन को हम वाइंड अप करें? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास को वाइंड अप करेंगे. No, it is for everywhere. आशीष जी, जब तक आप क्वेश्चंस के लिए नहीं आएंगे मैं कैसे हेल्प करूंगी? देखिए मेरी भी एक लिमिट है ना, मैं कहाँ तक, अब एक ही इंसान एक जगह जवाब दे सकता है ना. The batch is starting from tomorrow, Monday, 3:30 afternoon and 9 p.m. evening batch. My pleasure, Rohini ji. My pleasure, Gagandeep ji. Chaliye, as of no questions, so we will wind up this session. No, it's 9 to 10:30 p.m. 9 to 10:30 p.m. Nancy ji, आप अपना नंबर डाल दीजिए and you can contact my team also. Thank you, everyone. God bless you. Bye bye. Take care. Sorry, इन सब चीजों के लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा. For the personal consultation, won't be able to help much. जितनी मेरी लिमिट है मैं ऑलरेडी उससे ज्यादा दे रही हूँ. Thank you so much.